ठगों का बाजार, अकबर की चाल, बीरबल की बगदाद यात्रा। दोस्तों, ये ऐसी जगह की बात है जहां बिकने वाला हर सामान झूठा हो और खरीदने वाला हर शख्स धोखेबाज। यह था बगदाद का वो बदनाम बाजार जिसे लोग ठगों का बाजार कहते थे। कोई भी व्यापारी, कोई भी यात्री अगर यहाँ गया तो वो खाली हाथ या जान गंवा कर ही लौटा। लेकिन जब शहंशाह अकबर को इस बाजार के किस्से सुनाई दिए तो उन्होंने ठान लिया कि इस रहस्य को कोई सुलझाएगा। और यह काम किसे दिया गया? जाहिर है बुद्धि के धनी बीरबल को। आज हम जानेंगे कि कैसे बीरबल ने इस असंभव चुनौती को स्वीकार किया और अपनी जान जोखिम में डालकर बगदाद की यात्रा की। दोस्तों, ये कहानी लंबी है, रोचक है और बहुत मजेदार है। इस कहानी को एंड तक सुनिए। क्या बीरबल इस जाल से निकल पाएंगे? जानने के लिए अंत तक जुड़े रहें। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल आर.के. वर्मा पर। आज की हमारी कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता की सबसे बड़ी परीक्षा है। बीरबल की बगदाद यात्रा। और ये वो समय था, बीरबल की बगदाद की यात्रा, यह वो समय था जब बीरबल की अक्ल की चर्चा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के दूर दराज कोनों तक फैली थी। अकबर ने बीरबल को सोने की मोहरें दी और कहा, बीरबल, तुम्हें व्यापारी बनकर जाना है। वहां से कोई ऐसी चीज लानी है जो इस बात का प्रमाण हो कि तुमने ठगों के बाजार में प्रवेश किया और सकुशल लौटे। यह आदेश आसान नहीं था। बगदाद की राह मुश्किल थी और बाजार उससे भी ज़्यादा खतरनाक। आज की यह बड़ी वीडियो बड़ी है, लेकिन ये कहानी बहुत ही रोचक, बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आपको बीरबल के भेष बदलने से लेके उनके अंतिम मास्टर स्ट्रोक तक ले जाएगी। तो अपनी अपनी जगह पर सही से बैठ जाइए क्योंकि यह सफ़र शुरू होने वाला है। दोस्तों, शाम का समय था और आगरा के लाल किले की दीवारें डूबते हुए सूरज की लालिमा में नहा रही थी। दीवाने खास में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, ऐसी खामोशी जो अक्सर किसी बड़े तूफान के आने से पहले होती है। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने तख्त ताओ पर विराजमान थे, लेकिन उनके चेहरे पर वो सुकून नहीं था जो अक्सर शाम के संगीत की सभाओं में हुआ करता था। उनकी उंगलियां तख्त के हत्थे पर लगातार थिरक रही थी, मानो वे किसी गहरे विचार में खोए हों या किसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हों। दरबार में नवरत्न मौजूद थे। दरबारी अपनी अपनी जगहों पर अदब से खड़े थे और हवा में इत्र की भीनी खुशबू थी। खुशबू के साथ साथ एक अनकही बेचैनी थी। संगीतकारों ने अपने साज रोक रखे थे क्योंकि बादशाह की भुएं तनी हुई थी। तभी दरबार के भारी दरवाजे चरमराहट के साथ खुले। मुख्य द्वारपाल ने, जिसकी आवाज़ आमतौर पर गूंजती थी, आज कुछ दबी हुई थी। आवाज़ में घोषणा की कि एक विदेशी यात्री जो कई मुल्कों का सफ़र करके लौटा है, जहाँपनाह की खिदमत में हाजिर होना चाहता है। अकबर ने हाथ के इशारे से अनुमति दी। वह यात्री कोई साधारण व्यक्ति नहीं लग रहा था। उसके कपड़े धूल से सने थे, चेहरा धूप से झुलसा हुआ था और आंखों में एक ऐसा खौफ था जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। वह लड़खड़ाता हुआ तख्त के करीब आया और जमीन पर माथा टेक दिया। उसने सिर उठाया तो उसकी आंखों में आंसू थे। अकबर ने अपनी गंभीर आवाज में पूछा कि है मुसाफिर, तुम्हारी यह हालत किसने की है? क्या तुम्हारे सल्तनत के सरहदों पर तुम्हें किसी डाकू ने लूटा? यात्री कांपते हुए होठों से जवाब दिया, नहीं हुजूर, मुझे किसी तलवार या खंजर ने नहीं लूटा। मुझे तो उन शब्दों ने लूटा है जो शहद से भी मीठे थे, लेकिन जिनका असर जहर से भी गहरा था। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अकबर ने सबको शांत रहने का इशारा किया और यात्री से पूरी बात बताने को कहा। यात्री ने अपनी आप बीती सुनानी शुरू की। उसने बताया कि वह बगदाद से आ रहा है। बगदाद जो अपनी रौनक और ज्ञान के लिए जाना जाता है, लेकिन उसी शहर के एक अंधेरे कोने में एक ऐसा बाजार लगता है जिसका नाम लेते ही अच्छे व्यापारियों की रूह कांप जाती है। उसे ठगों का बाजार या फरेब का बाजार कहा जाता है। यात्री की बातें सुनकर दरबार में सन्नाटा खिंच गया। उसने बताया कि उस बाजार में बिकने वाला हर सामान नकली होता है, लेकिन उसे बेचने वाले का हुनर इतना असली होता है कि इंसान अपनी आंखों देखी सच्चाई पर भी शक करने लगता है। वहाँ झूठ को सच और सच को झूठ बनाकर बेचा जाता है। वहाँ हवा भी शायद धोखे से चलती है। यात्री ने रोते हुए कहा कि मैं वहाँ अपने जीवन की सारी कमाई, बेशकीमती मोती और जवाहरात लेके गया था, यह सोचकर कि वहाँ अच्छा व्यापार करूँगा। लेकिन वहाँ के व्यापारियों ने मुझे ऐसा झांसा दिया, ऐसी मायाजाल बुनी कि मैंने अपने असली हीरे देकर बदले में कांच के टुकड़े खरीद लिए। और मुझे इसका एहसास तब हुआ जब मैं उस बाजार की सीमा से बाहर निकला। वो जगह जादू नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक छल का केंद्र है।
वहाँ इंसान की लालच और डर का व्यापार होता है। अकबर ये सब सुन रहे थे और उनकी आंखों में एक चमक उभरने लगी। यह चमक क्रोध की नहीं बल्कि जिज्ञासा की थी। एक ऐसा बाजार जहाँ सिर्फ अक्ल के दम पर लूट होती है, जहाँ हथियार नहीं बल्कि शब्द घायल करते हैं। यह अकबर के लिए एक चुनौती जैसा था। उन्होंने यात्री को कुछ अशर्फियाँ देकर विदा किया और फिर अपने नवरत्नों की ओर देखा। उनकी नजरें मुल्ला दो प्याजा और राजा टोडरमल से होती हुई अंततः अपने प्यारे महेशदास यानी बीरबल पर जाकर टिक गई। अकबर जानते थे कि तलवार के बल पर किसी किले को जीता जा सकता है, लेकिन जहाँ लड़ाई या बुद्धि और भ्रम की बात हो, वहाँ सिर्फ एक ही शख्स फतेह हासिल कर सकता है। अकबर अपने सिंहासन से उठते हुए बोले, कहा कि हमारी सल्तनत में कोई ऐसा है जो उस ठगों के बाजार में जाए और वहाँ से लूटे जाने की बजाय अपनी जीत का कोई प्रमाण लेकर आए? क्या कोई है जो उन धोखेबाजों को उन्हीं के खेल में हरा कर आए? दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। बगदाद का सफर ही अपने आप में जानलेवा था। ऊपर से एक ऐसे बाजार में जाना जहां कदम रखते ही इंसान की बुद्धि हर ली जाती है। यह तो सीधे मौत के मुंह में हाथ डालने जैसा था। सेनापति ने धीरे धीरे कहा कि जहाँपना, हम सेना भेजकर उस बाजार को सीधा तहस नहस कर सकते हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा कि नहीं, ताकत का प्रयोग तो कायर करते हैं। हमें यह सिद्ध करना है कि हिंदुस्तान की अक्ल बगदाद के फरेब से कहीं ज़्यादा तेज है। यह युद्ध तलवार का नहीं बल्कि मस्तिष्क का है, दिमाग का है। और फिर वही हुआ जिसकी सबको उम्मीद थी। बीरबल अपनी जगह से उठे। उनका चेहरा शांत था, आंखों में एक सौम्य मुस्कान थी। उन्होंने झुककर अकबर को सलाम किया और कहा कि जहाँपनाह, अगर आपकी इजाज़त हो तो यह नासीज उस बाजार की सैर करना चाहेगा। मैं देखना चाहता हूँ कि झूठ की बजाय दुनिया कितनी गहरी है। अकबर ने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। उन्हें बीरबल पर भरोसा तो था, लेकिन चिंता भी थी। उन्होंने बीरबल को चेतावनी दी कि यह कोई साधारण पहेली नहीं है जिसे तुम दरबार में खड़े खड़े सुलझा दोगे। वहाँ तुम्हारा नाम, तुम्हारा ओहदा, तुम्हारी पहचान कुछ भी काम नहीं आएगा। वहाँ तुम बादशाह के नवरत्न नहीं बल्कि सिर्फ एक शिकार होंगे। बीरबल ने हामी भरी। उन्होंने कहा कि मैं वहाँ बीरबल बनकर नहीं जाऊँगा, मैं वहाँ एक आम इंसान बनकर जाऊँगा, क्योंकि छल को काटने के लिए सत्य का स्वांग रचना पड़ता है। अकबर ने बीरबल को शाही खजाने से कुछ मोहरें दी और कहा कि मुझे वहाँ से कोई कीमती तोहफा नहीं चाहिए, बस कुछ ऐसा लाना जो ये साबित करे कि तुमने उस बाजार के सबसे कठिन ठग को मात दी है। बीरबल ने वह चुनौती स्वीकार कर ली और अगले ही दिन बीरबल की तैयारी शुरू हो गई। उन्होंने सबसे पहले अपने रेशमी कपड़े, अपनी मखमली पगड़ी और अपने नवरत्न होने के सारे प्रतीकों को त्याग दिया। उन्होंने एक पुराने घिसे पिटे व्यापारी का वेश धारण किया, ऐसा व्यापारी जो दिखने में गरीब लगे लेकिन जिसकी आंखों में अनुभव की चमक हो। उन्होंने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली, त्वचा पर धूल और मिट्टी का ऐसा लेप लगाया कि जिससे वे धूप में झुलसे लगे। उन्होंने फारसी भाषा का गहरा अभ्यास किया ताकि उनकी बोली में कोई हिंदुस्तानी लहजा ना पकड़ा जा सके। बीरबल जानते थे कि उस बाजार में प्रवेश करने से पहले ही उनकी परीक्षा शुरू हो जाएगी। उन्होंने अपने साथ कोई सिपाही नहीं लिया, कोई सेवक नहीं लिया। यह लड़ाई उन्हें अकेले लड़नी थी। उनकी पत्नी और बच्चे चिंतित थे, लेकिन वे जानते थे कि बीरबल ने एक बार जो ठान लिया वो पूरा करके ही लौटेंगे। विदाई की घड़ी आई। भोर का समय था, सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। अकबर गुप्त रूप से बीरबल को विदा करने शहर के दरवाजे तक आए। दोनों दोस्तों के बीच कोई शब्द नहीं बोले गए, बस आंखों ही आंखों में एक वादा था, वापसी का। बीरबल ने अपने घोड़े की लगाम खींची और पश्चिम की ओर निकल पड़े। आगरा से बगदाद का रास्ता हजारों मील लंबा था। यह रास्ता बिहड़ों, जंगलों, सूखे रेगिस्तानों और बर्फीले पहाड़ों से होकर गुजरता था। बीरबल ने पंजाब के हरे भरे खेतों को पार किया, जहाँ किसानों ने उन्हें एक थका हुआ मुसाफिर समझा और रोटी और छाछ दी। वे लाहौर पहुँचे, जहाँ के बाजारों की रौनक ने उन्हें लुभाने की कोशिश की, लेकिन उनका लक्ष्य तो कहीं और का था।
जैसे जैसे वे भारत की सीमा पार कर रहे थे, रास्ता और भी कठिन होता जा रहा था। खैबर दर्रे की नुकीली पहाड़ियों ने उनके हौसले की परीक्षा ली। ठंडी हवाएं हड्डियों को चीरने वाली थी, लेकिन बीरबल के मन में जल रही जिज्ञासा की आग उन्हें गर्म रखे हुए थी। काबुल से आगे बढ़ते हुए बीरबल ने असली खतरों का सामना किया। यहाँ लुटेरों के गिरोह घूमते थे। कई बार बीरबल को अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उनसे बचना पड़ा। एक बार जब कुछ पठानी लुटेरों ने उन्हें घेर लिया तो बीरबल ने अपनी फटी हुई थैली दिखाई और एक ऐसी मनगढ़ंत कहानी सुनाई कि वे शापित व्यापारी हैं जिसके पास वो जो भी धन आता है वह मिट्टी बन जाता है और जो उन्हें लूटता है वह अगले ही दिन मर जाता है। बीरबल की बातों में इतना आत्मविश्वास था और अभिनय था कि अंधविश्वासी लुटेरों ने न सिर्फ उन्हें छोड़ दिया बल्कि उल्टे रहम खाकर उन्हें कुछ खाना भी दे दिया। यह बीरबल की पहली जीत थी। उन्होंने सीखा कि दुनिया में डर और अंधविश्वास सबसे बड़े हथियार हैं और बगदाद के ठग भी शायद इसी सिद्धांत पर काम करते होंगे। हफ्तों का सफर महीनों में बदल गया। बीरबल ने फारस की जमीन पर कदम रखा। यहाँ की संस्कृति, भाषा आम तौर तरीके अलग थे। बीरबल हर सराय में रुकते, लोगों की बातें सुनते और बगदाद के किस्से जमा करते। हर कोई उस बाजार के सरदार शमसुद्दीन नाम का एक लोगों का कहना था कि उस बाजार का सरदार शमसुद्दीन नाम का एक आदमी है। कहा जाता था कि शमसुद्दीन शैतान का दाहिना हाथ है। वह रेत को सोना बोलकर बेच सकता है और इंसान की परछाई तक गिरवी रखवा सकता है। बीरबल ने ये नाम अपने दिमाग में दर्ज कर लिया। शमसुद्दीन यही वह शख्स था जिससे उन्हें निपटना था। रेगिस्तान की तपती दोपहर में जब बीरबल ने अपने ऊँट, जो उन्होंने घोड़े के बदले ले लिए थे, उन पर चलते तो वे मन ही मन शमसुद्दीन से होने वाली मुलाकात का अभ्यास करते। वे सोचते कि कैसे वे अपनी भावनाओं को छिपाएंगे, कैसे अपनी आंखों को धोखा नहीं देंगे। आखिरकार एक लंबी और थका देने वाली यात्रा के बाद क्षितिज पर बगदाद की मीनार दिखाई दी। यह शहर वाकई खूबसूरत था। दजला नदी के किनारे बसा यह शहर ज्ञान और व्यापार का केंद्र था। लेकिन बीरबल जानते थे कि हर खूबसूरत चीज़ के पीछे अंधेरा होता है। शहर में प्रवेश करते ही उन्होंने वहाँ की हवा में एक अलग ही गंध महसूस की। यह मसालों, इत्र और अनकही साजिशों की गंध थी। बीरबल ने एक सस्ती सी सराय में कमरा लिया। उन्होंने तुरंत बाजार जाने की जल्दबाजी नहीं की। शेर शिकार करने से पहले अपनी गुफा से इलाकों का मुआयना करता है। बीरबल ने अगले 2 दिन बगदाद की गलियों में भटकते हुए बिताए। उन्होंने वहाँ की बोली भाषा को पूरी तरह आत्मसात किया। उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग कैसे मोल भाव करते हैं, कैसे झूठ बोलते हैं और कैसे कस्में खाते हैं। तीसरे दिन की सुबह बीरबल ने अपने आप को तैयार किया। उन्होंने अपने कपड़ों को और मेला कर लिया, अपनी आंखों में एक झूठी लाचारी का भाव पैदा किया और अपनी कमर में कुछ असली सोने की मोहरें छिपा ली जो अकबर ने दी थी। वे जानते थे कि जाल में फंसने के लिए चारे की ज़रूरत होती है और ये मोहर वही चारा थी। वे धीरे धीरे उस कुख्यात इलाके की ओर बढ़े जिसकी स्थानीय लोग दगाबाजों का मोहल्ला कहते थे। जैसे जैसे वे बाजार के करीब पहुंच रहे थे, भीड़ बढ़ती जा रही थी। लेकिन यह भीड़ अजीब थी। यहाँ शोर तो था लेकिन उसमें हंसी की खनक नहीं थी। यहाँ हर कोई एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहा था। बाजार का मुख्य द्वार और एक विशाल मेहराब था जिस पर नक्काशी तो बहुत सुंदर थी, लेकिन गौर से देखने पर उसमें सांपों और अजगरों की आकृतियां अकेरी गई थी। मानो चेतावनी दी जा रही हो कि अंदर प्रवेश करने वाला अपनी जिम्मेदारी पर आए। दोस्तों, अगर आप ऐसा PDF बनाना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है उस ऐप का नाम है क्विक नोट्स। अगर आप प्ले स्टोर पर जाकर उसे डाउनलोड करेंगे तो आप भी ये सब PDF बना पाएंगे और उसमें अपने पर्सनल नोट्स भी सेव कर पाएंगे। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये ऐप है, बहुत शानदार और बहुत ही अच्छा ऐप है। कृपया डाउनलोड करें
और मुझे बताए कि वो कैसा है। वो मेरे द्वारा बनाया गया है, अपना ही है पे। बीरबल ने गहरी सांस ली और उन्होंने अपने मन को शांत किया, अपनी धड़कनों को काबू में किया और अल्लाह का नाम लेकर उस बाजार में अंदर कदम रखा। अंदर का नज़ारा अद्भुत और भयावह था। दुकानें सजी हुई थीं। एक तरफ रंग बिरंगे कालीन, चमकते हुए जेवरात और खुशबूदार इत्र की शीशियाँ रखी थीं। दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर खड़े होकर ग्राहकों को खुला बुला रहे थे, लेकिन उनकी आवाज़ में एक मीठा जहर था। आइए हुजूर आइए, ऐसा कालीन जो हवा में उड़ता है। एक ने पुकारा, देखिए जनाब, यह वो सूरमा है जिसे लगाने से दीवार के पार भी देखा जा सकता है। दूसरे ने दावा किया सूरमा है जिसे दीवार के पार भी देखा जा सकता है। बीरबल ये सब देख रहे थे, समझ रहे थे कि यहाँ झूठ को कितनी खूबसूरती से परोसा जा रहा है। यहाँ कोई भी चीज़ वह नहीं थी जो वह दिख रही थी। बीरबल एक साधारण अनजान गवार की तरह मुंह खोलकर सब कुछ देख रहे थे, ताकि किसी को उन पर शक ना हो कि वे हिंदुस्तान के सबसे बुद्धिमान मंत्री हैं। वे एक दुकान के आगे रुके जहाँ बेशकीमती पत्थर बिक रहे थे। दुकानदार ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और भांप लिया कि यह मुसाफिर नया है और शायद बेवकूफ़ भी। उसने एक साधारण से पत्थर को मखमल के कपड़े में लपेटकर बीरबल के सामने रखा और कहा, हे मुसाफिर, तेरी किस्मत अच्छी है जो तू आज यहाँ आया है। यह कोहिनूर का खोया हुआ भाई है जिसे जिन्नात ने पहाड़ियों में छुपा रखा था। सिर्फ 100 दिनार में यह तेरा हो सकता है। बीरबल ने मन ही मन हंसा। वे जानते थे कि वह पत्थर नदी के किनारे मिलने वाला एक आम पत्थर है जिसे रगड़कर चमकाया गया है, लेकिन उन्होंने चेहरे पर आश्चर्य का भाव नहीं आने दिया। उन्होंने बोला, बाकी क्या ये सच में इतना कीमती है? लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। यह कहकर उन्होंने अपनी थैली को कसकर पकड़ लिया, जिससे सिक्कों की खनक हुई। उस खनखन से आसपास के कई ठगों के कान खड़े हो गए। अब बीरबल शिकार थे और शिकारी उन्हें घेरने लगे थे। बीरबल आगे बढ़े, लेकिन उन्हें महसूस हो रहा था कि कई जोड़ी आंखें उनका पीछा कर रही हैं। वे बाजार के मध्य भाग की ओर जा रहे थे, जहां शमसुद्दीन की दुकान होने की खबर थी। वे जानते थे कि छोटी मोटी मछलियों से उलझने का कोई फायदा नहीं है, उन्हें तो मगरमच्छ से निपटना था। चलते चलते उन्होंने देखा कि कैसे एक आदमी ने एक दूसरे यात्री को एक जादुई तोता बेचा जो भविष्य बता सकता था, जबकि असल में वह तोता प्रशिक्षित था और सिर्फ रटे रटाए शब्द बोलता था। एक जगह भीड़ जमा थी जहां एक बाजीगर हवा में रस्सी पर चल रहा था और नीचे उसके साथी लोगों की जेबें काट रहे थे। यह बाजार पाप की एक व्यवस्थित दुनिया थी। यहाँ नैतिकता का कोई स्थान नहीं था। यहाँ सिर्फ मुनाफा ही धर्म था। बीरबल का दिल दुख भी रहा था और सतर्क भी था। वे सोच रहे थे कि कैसे इंसान लालच में अंधा होकर अपनों को ही ठगने लगता है। आखिरकार बीरबल एक बहुत ही बड़ी दुकान के सामने पहुंचे। यह दुकान बाकियों से अलग थी। इसमें बहुत ज़्यादा तड़क भड़क नहीं थी, लेकिन इसमें एक शाही अंदाज था। दुकान के बाहर मोटे रेशमी पर्दे लटके थे और अंदर से चंदन की खुशबू आ रही थी। दुकान के ऊपर कोई बोर्ड नहीं था, लेकिन वहां बैठे पहरेदारों को देखकर लग रहा था कि यह किसी खास आदमी की जगह है। बीरबल समझ गए कि वे मंजिल पर पहुंच गए हैं। यह शमसुद्दीन का अड्डा था। उन्होंने अपनी चाल को थोड़ा धीमा किया, उन्होंने कंधों को थोड़ा और झुकाया और एक डरे हुए देहाती की तरह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने पर्दे को हटाया, अंदर का माहौल बाहर के शोर शराबे से बिल्कुल अलग था। वहाँ शांति थी, मध्यम रोशनी थी और फर्श पर भी बिछे कालीन इतने नरम थे कि पैरों की आहट भी नहीं होती थी। कमरे के बीचों बीच मसनद के सहारे एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बैठा था। उसकी दाढ़ी करीने से तराशी हुई थी, उंगलियों में कीमती अंगूठियां थीं और उसकी आंखें बाज की तरह तेज थी। वह हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। जैसे ही बीरबल अंदर दाखिल हुए, उस व्यक्ति ने अपनी नज़रें उठाई
उस एक नज़र में ऐसा लगा मानो उसने बीरबल की रूह को स्कैन कर लिया हो। वह शमसुद्दीन था, बगदाद के ठगों का बेताज बादशाह। बीरबल को एक पल के लिए सिरहन महसूस हुई, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। शमसुद्दीन ने हुक्के की नीली नली एक तरफ रखी और एक बेहद मीठी लेकिन खतरनाक मुस्कान के साथ कहा, आओ मुसाफिर, लगता है रास्ता भटक गए हो या फिर किस्मत तुम्हें सही जगह ले आई है। बीरबल ने हाथ जोड़ते हुए कहा, थोड़ी अकलाहट के साथ कहा, जी जी हुजूर, सुना था कि यहाँ दुनिया की सबसे नायाब चीज़ें मिलती हैं। अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ खास लेने आया हूँ। शमसुद्दीन की मुस्कान चौड़ी हो गई। उसे अपना नया शिकार मिल गया था। उसने अपने आदमियों को इशारा किया, वे बीरबल के लिए शरबत और मेवे ले आए। बिल्कुल सही जगह आए हो, शमसुद्दीन ने कहा। यहाँ वो मिलता है जो बादशाहों के खजानों में भी नहीं होता, लेकिन उसकी कीमत अदा करने का जिगर होना चाहिए। बीरबल ने अपनी थैली को फिर कस के खींचा और ये दिखाते हुए कि वे अपनी जमा पूंजी को लेकर कितने असुरक्षित हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक खेल था। बीरबल जानते थे कि शमसुद्दीन उन्हें तब तक नहीं लूट पाएगा जब तक उसे पूरा भरोसा ना हो जाए कि वह बीरबल को पूरी तरह निचोड़ सकता है। और बीरबल यह चाहते थे कि वे चाहते थे कि शमसुद्दीन उन पर अपना सबसे बड़ा दांव खेले। बातचीत शुरू हुई। शमसुद्दीन ने सामान्य बातें की। कहाँ से आए हो, क्या करते हो? बीरबल ने हर सवाल का जवाब एक भोले भाले व्यापारी की तरह दिया, लेकिन हर जवाब में उन्होंने अपनी होशियारी को छिपाए रखा। उन्होंने बताया कि वे हिंदुस्तान के एक छोटे से गांव से आए हैं और उन्हें जवाहरातों की कोई परख नहीं है, बस भरोसा कर लेते हैं। भरोसा शब्द सुनते ही शमसुद्दीन की आंखें चमक उठी। ठगों के लिए भरोसा सबसे बड़ा हथियार होता है। उसने बीरबल को एक हार दिखाया। हार देखने में ऐसा लग रहा था मानो तारों को तोड़कर बनाया गया हो। इसे देखो, शमसुद्दीन ने कहा। यह हार सिकंदर आजम का था। इसे पहनने वाला कभी युद्ध नहीं हारता। इसकी कीमत 500 मोहरे हैं, लेकिन चूंकि तुम मुसाफिर हो और तुम्हारी नीयत साफ लगती है, मैं तुम्हें यह 300 में दे दूंगा। बीरबल ने हार को हाथ में लिया। वे जोहरी नहीं थे, लेकिन अकबर के दरबार में रहते हुए उन्हें असली नकली की थोड़ी परख तो थी। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह कांच और रंगे हुए पत्थरों का काम है, जिसकी कीमत 10 मोहरे से ज़्यादा नहीं होंगी। लेकिन अगर वे अभी भी इसे नकली बताते तो शायद जिंदा बाहर नहीं जा पाते। उन्होंने हार को हैरानी से देखा और कहा, अरे वाह, इतना सुंदर हार! लेकिन हुजूर, क्या यह सच में सिकंदर का है? शमसुद्दीन ने कसम खाते हुए कहा, मेरे पूर्वजों की कसम, यह हार मैंने खुद उस मकबरे के रक्षक से खरीदा था। इतनी झूठ इतनी सफाई से बोला गया था कि सच भी शर्मिंदा हो जाए। बीरबल अब एक दो राहे पर खड़े थे। अगर वे हार खरीदते तो वे ठगे जाते और अकबर के सामने हार जाते। अगर वे मना करते तो शमसुद्दीन का अहम चोटीला हो जाता और वह उन्हें नुकसान पहुंचा सकता था। यहीं पर बीरबल की असली परीक्षा शुरू होनी थी। उन्हें एक ऐसा रास्ता निकालना था जहां सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। उन्होंने हार को वापस मखमल पर रखा और बहुत ही विनम्रता से कहा, हुजूर, यह हार तो वाकई बेशकीमती है। मेरे जैसा गरीब आदमी इतने कीमती हार का बोझ नहीं उठा सकता। मैं तो कुछ ऐसा ढूंढ रहा हूँ जो इससे भी ज़्यादा दुर्लभ हो, लेकिन जिसकी कीमत मेरे जैसे लोग चुका सके। शमसुद्दीन हैरान हुआ। उसने सोचा, इस गवार को सिकंदर का हार भी छोटा लग रहा है, या यह मुझसे भी ज़्यादा चालाक है। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी और बीरबल को गौर से देखा। माहौल में तनाव बढ़ने लगा। कमरे में मौजूद बाकी लोग भी खामोश हो गए। बीरबल के माथे पर पसीना नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। शमसुद्दीन ने धीरे से पूछा, दुर्लभ?
दुर्लभ, इससे ज़्यादा दुर्लभ क्या हो सकता है? नादान, क्या तुम आसमान के तारे खरीदना चाहते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं हुजूर, तारे तो सबके हैं। मैं कुछ ऐसा खरीदना चाहता हूँ जो इस पूरे बाजार में किसी के पास ना हो और जिसे आप जैसा महान जोहरी भी बेचने से कतराता हो। शमसुद्दीन की दिलचस्पी अब चरम पर थी। उसने सोचा कि यह आदमी या तो पागल है या फिर बहुत बड़ा पारकी नजर रखने वाला। उसने चुनौती स्वीकार करने का फैसला किया। ठीक है शमसुद्दीन, ठीक है। शमसुद्दीन ने कहा, अगर तुम्हें कुछ अनोखा चाहिए तो मैं तुम्हें वो दिखाऊंगा जो आज तक किसी ने नहीं देखा। उसने अपने एक खास नौकर को इशारा किया जो पीछे के अंधेरे कमरे की ओर बढ़ा। बीरबल का दिल जोर से धड़कने लगा। वे जानते थे कि अब खेल का अगला चरण शुरू होने वाला है। वे ठगों के बाजार के दिल में थे और अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। शमसुद्दीन ने बीरबल की आंखों में देखते हुए कहा, एक गहरी सांस ली, मानो वह उनके विचारों को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। बाहर बाजार का शोर अब बहुत दूर लग रहा था। इस कमरे में सिर्फ दो दिमागों की टक्कर होने वाली थी, एक जो छल का उस्ताद था और दूसरा जो बुद्धि का देवता। शमसुद्दीन ने अपनी सबसे कीमती और खतरनाक चाल चलने का फैसला कर लिया था। नौकर एक ढका हुआ थाल लेकर आता है। शमसुद्दीन बीरबल की ओर झुकता है और कहता है, तुमने अनोखा मांगा था। यह वो चीज़ है जो इंसान की तकदीर बदल सकती है या उसकी जान ले सकती है। कपड़ा हटाया जाता है। बीरबल की आंखें फैल जाती हैं। क्या है उस थाल में? क्या बीरबल शमसुद्दीन के इस नए जाल में फंस जाएंगे या फिर यहीं से शुरू होगा उनका असली मास्टर स्ट्रोक? क्या बीरबल अपनी जान बचाकर उस बाजार से निकल पाएंगे? जानने के लिए इस कहानी को ध्यान से सुनते रहिए। बीरबल की बगदाद यात्रा का यहाँ से दूसरा भाग शुरू होता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल आर के वर्मा पर नए हैं, अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल वाले बटन को अभी दबा दे और सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि मेरे जो भी नए वीडियो आए हैं आप वो सबसे पहले नोटिफिकेशन के द्वारा उनका नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है क्विक नोट्स ऐप का, उसे अभी जाकर डाउनलोड कर लें। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि अगर एक सुई भी गिरती तो उसकी गूंज हथौड़े जैसी लगती। शमसुद्दीन के इशारे पर नौकर ने थाल पर से रेशमी कपड़ा हटाया। बीरबल की नजरें उस थाल पर जमी थी। उसके नीचे कोई सोने का ढेर या हीरो का हार नहीं था। वहाँ एक अजीब सी वस्तु रखी थी, एक कांच की शीशी जिसमें एक गाढ़ा नीले रंग का तरल पदार्थ भरा हुआ था जो अंधेरे कमरे में हल्का हल्का चमक रहा था। शमसुद्दीन ने गहरी रहस्यमय मुस्कान के साथ उस शीशी की ओर इशारा किया। यह क्या है हुजूर? बीरबल ने अपनी आवाज में जानबूझकर कंपन पैदा करते हुए पूछा, मानो वे उस चमकती हुई चीज से डर रहे हो। शमसुद्दीन अपनी मसनद पर थोड़ा आगे झुका। उसकी आंख शमसुद्दीन अपनी मसनद पर थोड़ा आगे झुका। उसकी आंखों में एक शिकारी की चमक थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, ए नादान मुसाफिर, यह वो चीज़ है जिसके लिए सिकंदर ने आधी दुनिया रोन दी लेकिन पा नहीं सका। यह आवे आयात की एक बूंद है। इसे अमृत कहते हैं। इसे पीने वाला कभी बीमार नहीं होता, कभी बूढ़ा नहीं होता और मौत उसे तब तक नहीं छू सकती जब तक वह खुद ना चाहे। बीरबल मन ही मन मुस्कुराए। यह दुनिया का सबसे पुराना झूठ था और बगदाद का सबसे बड़ा ठग इसे आज भी बेच रहा था। शमसुद्दीन ने बात आगे बढ़ाई। मेरे परदादा ने इसे एक जिन्न से जुए में जीता था। इसकी कीमत पूरी बगदाद सल्तनत से भी ज़्यादा है। लेकिन चूंकि मुझे तुम्हारी सादगी पसंद आई और मुझे लगता है, अरे बाद में समझेगा। शमसुद्दीन अपनी मसनद पर थोड़ा आगे झुका।
उसकी आंखों में एक शिकारी की चमक थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, ए नादान मुसाफिर, यह वो चीज़ है जिसके लिए सिकंदर ने आधी दुनिया रोन दी लेकिन पा नहीं सका। यह आबे हयात की एक बूंद है, इसे अमृत कहते हैं। इसे पीने वाला कभी बीमार नहीं होता, कभी बूढ़ा नहीं होता और मौत उसे तब तक नहीं छू सकती जब तक वह खुद ना चाहे। बीरबल मन ही मन मुस्कुराए। यह दुनिया का सबसे पुराना झूठ था और बगदाद का सबसे बड़ा ठग इसे आज भी बेच रहा था। शमसुद्दीन ने बात आगे बढ़ाई, मेरे परदादा ने इसे एक जिन से जुए में जीता था। इसकी कीमत पूरी बगदाद सल्तनत से भी ज़्यादा है। लेकिन चूंकि मुझे तुम्हारी सादगी पसंद आई और मुझे लगता है कि तुम एक नेक इंसान हो, मैं तुम्हें यह मात्र 1000 मोहरों में दे दूंगा। 1000 मोहरें। यह रकम इतनी बड़ी थी कि बीरबल की पूरी यात्रा का खर्च उससे निकल सकता था। लेकिन बात पैसों की नहीं थी, बात उस जाल की थी जिसे शमसुद्दीन बुन रहा था। अगर बीरबल ने इसे खरीदने से सीधा मना कर दिया तो शमसुद्दीन समझ जाएगा कि यह कोई साधारण गवार नहीं है। एक अनपढ़ आदमी अमरता के लालच में जरूर फंसता है। बीरबल को अब एक ऐसा खेल खेलना था जिससे वे लालच भी दिखाएं और सौदा भी ना करें। बीरबल ने शीशी को ललचाई नज़रों से देखा, हाथ बढ़ाया और फिर झिझकते हुए पीछे खींच लिया। उन्होंने कहा, अमरता या खुदा, यह तो इंसान का सपना है, लेकिन हुजूर मुझे एक डर सता रहा है। शमसुद्दीन की भौहें तन गई। डर? कैसा डर? क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? बीरबल ने सिर झुका लिया और बहुत ही मासूमियत से कहा, हुजूर मौत से तो डर लगता है, लेकिन सोचिए अगर मैं इसे पी लूं तो अमर हो जाऊं और मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त सब बूढ़े होकर मर जाएं, तो मैं अकेला इस दुनिया में क्या करूंगा? अनंत काल तक अपनों को मरते हुए देखना तो मौत से भी बदतर सजा होगी। नहीं हुजूर, मैं इतना बड़ा बोझ नहीं उठा सकता। यह तो श्राप है, वरदान नहीं। शमसुद्दीन सन्न रहेगा। उसने अपनी पूरी जिंदगी में लोगों को लालच में फंसते देखा था, लेकिन किसी लालच को भावनात्मक डर के तर्क से नहीं काटा था। बीरबल का जवाब इतना मानवीय और तर्क संगत था कि शमसुद्दीन के पास इसका कोई तोड़ नहीं था। वह गुस्सा भी नहीं कर सकता था, क्योंकि बीरबल ने शीशी की शक्ति पर शक नहीं किया था, बल्कि उसके परिणाम से डर दिखाया था। शमसुद्दीन का सबसे बड़ा हथियार अमरता का लालच बीरबल की सादगी भरी बुद्धिमानी से कुंद गया था। शमसुद्दीन ने एक पल के लिए बीरबल को घूर कर देखा। उसे लगा कि कहीं यह मुसाफिर उसके साथ खेल तो नहीं खेल रहा, लेकिन बीरबल के चेहरे पर दुख और डर के भाव इतने असली थे कि शमसुद्दीन का शक यकीन में नहीं बदल पाया। उसने अपनी झुंझलाहट को हंसी में छिपाते हुए कहा, तुम बहुत अजीब आदमी हो। लोग जीने के लिए क्या कुछ नहीं करते और तुम भावनाओं में बह रहे हो। खैर, तुम्हारी मर्जी। बीरबल ने तुरंत वहाँ से निकलने का मौका भांपा। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा, माफ़ कीजिएगा हुजूर, मैंने आपका वक्त जाया किया है। मैं चलता हूँ। इससे पहले कि शमसुद्दीन कोई और जाल फेंकता, बीरबल ने अपनी पुरानी जूतियाँ पहनी और उल्टे पाँव वहाँ से निकल गए। जैसे वे शमसुद्दीन की दुकान से बाहर निकले और बाजार की खुली हवा में सांस ली, उन्हें महसूस हुआ कि उनकी पीठ पसीने से भीग चुकी थी। शेर के मुंह से निवाला छीनकर लाना आसान था, लेकिन शमसुद्दीन की दुकान से बिना लूट बाहर आना उससे भी मुश्किल था। लेकिन बीरबल जानते थे कि खतरा अभी टला नहीं है। शमसुद्दीन जैसा आदमी अपनी हार आसानी से नहीं भूलता। वह जरूर उन पर नज़र रख रहा होगा, और बीरबल का अनुमान सही था। शमसुद्दीन ने अपने 2 खास गुर्गों को बीरबल के पीछे लगा दिया था, यह देखने के लिए कि यह अजीब मुसाफिर आगे क्या करता है। बीरबल बाजार की भीड़ में मिल गए। अब उनके पास एक और चुनौती थी। उन्होंने शमसुद्दीन से तो बच लिया था,
लेकिन अकबर को दिखाने के लिए उन्हें अभी भी उस प्रमाण की तलाश थी। उन्हें कुछ ऐसा खरीदना था जो ठगों के बाजार में सत्य का प्रतीक हो। बीरबल दुकानों को पार करते हुए आगे बढ़ते रहे। उन्होंने देखा कि हर दुकान पर धोखा बिक रहा है। कहीं नकली कस्तूरी बेची जा रही है तो कहीं रंगे हुए घोड़े। हर सौदा झूठ की नींव पर टिका था। बीरबल का मन खट्टा हो गया। क्या इस पूरे शहर में एक भी चीज ऐसी नहीं है जो सच्ची हो? चलते चलते बीरबल बाजार के उस हिस्से में पहुंच गए जहां अमीरों की दुकानें खत्म होती थी और गरीबों की रेहड़ियां शुरू होती थीं। यहाँ की जमीन कीचड़ से भरी थी और हवा में सड़न की गंध थी। यहाँ वो लोग अपना सामान बेचते थे जिन्हें मुख्य बाजार में जगह नहीं मिलती थी। बीरबल की नज़रें चारों ओर घूम रही थी। तभी उनकी नज़र एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। वह आदमी एक फटी हुई चटाई पर बैठा था। उसकी दाढ़ी खिचड़ी थी। चेहरे पर झुर्रियाँ का जाल था और आंखें धसी हुई थी, लेकिन उन आंखों में एक अजीब सा सुकून था जो बाजार के बाकी व्यापारियों की बेचैन आंखों से बिल्कुल अलग था। उसके सामने कोई मखमल नहीं बिछा था, कोई चमकदार चीज नहीं थी। उसके सामने सिर्फ लकड़ी के कुछ टुकड़े पड़े थे, लेकिन वो लकड़ियां आम नहीं थी। वे सड़ी हुई, दीमक लगी हुई बदसूरत लकड़ियां थी जिन्हें शायद कोई चूल्हा भी ना जलाए। बीरबल ठिठक गए। उनके पीछे शमसुद्दीन के जासूस भी रुक गए, यह देखने के लिए कि यह पागल मुसाफिर अब क्या करेगा। बीरबल धीरे धीरे उस बूढ़े के पास गए। आसपास के दुकानदार बीरबल को देखकर हंसने लगे। अरे ओ मुसाफिर, एक कसाई ने चिल्लाकर कहा, सोना चांदी छोड़कर इस कूड़े पर क्यों रुक गया? क्या दिमाग गर्मी से फिर गया है? बीरबल ने उस ताने मारने वाले की ओर ध्यान नहीं दिया। वे उस बूढ़े के सामने अकड़ू बैठ गए। बूढ़े ने अपनी नजरें उठाई। उसकी आंखों में कोई उम्मीद नहीं थी, ना ही कोई लालच। उसने बस बीरबल को देखा और फिर अपनी नजरें झुका ली, मानो कह रहा हो कि आगे बढ़ जाओ, यहाँ तुम्हारे मतलब का कुछ नहीं है। बड़े मियाँ, बीरबल ने नरम आवाज में पूछा, आप ये क्या बेच रहे हैं? बूढ़े ने बिना सिर उठाए जवाब दिया, लकड़ी है हुजूर, जंगल से लाया हूँ। इसकी कीमत क्या है? बीरबल ने पूछा। यह सुनकर पास खड़े कुछ लोग जोर से हंस पड़े। कीमत? अरे इस सड़ी लकड़ी की कीमत क्या होगी? यह बुढ़ा तो बस इसलिए यहाँ बैठा है कि इसे कोई भीख मिल जाए। बूढ़े ने भीड़ की हंसी सुनी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। उसने बीरबल की ओर देखा और कहा, हुजूर आप मजाक ना करें, यह जलाई जाने वाली लकड़ी भी नहीं है। यह अंदर से गली है और सड़ी हुई है। यह धुआं ज़्यादा करेंगी और आँच कम देंगी। मैं इसे बेचने नहीं, बस अपनी किस्मत आजमाने बैठा हूँ। शायद कोई रहम खाकर कुछ दे दे। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने पाया कि यह बूढ़ा सच बोल रहा है। उसने अपनी चीज की बुराई खुद बताई। उसने यह नहीं कहा कि यह चंदन है या यह कोई जादुई लकड़ी है। उसने साफ साफ कहा कि यह बेकार है। इस पूरे बाजार में जहां हर कोई अपनी मिट्टी को सोना बता रहा था, यह आदमी अपनी सड़ी हुई लकड़ी को सड़ी हुई लकड़ी ही कह रहा था। यही था वह सच जिसकी तलाश बीरबल को थी। लेकिन बीरबल इतनी आसानी से खेल खत्म नहीं करना चाहते थे। उन्हें पता था कि जासूस देख रहे हैं। उन्हें एक ऐसा नाटक रचना था जिससे यह खरीदारी एक मूर्खता न लगे बल्कि एक रहस्य बन जाए। बीरबल ने लकड़ी के उस सड़े हुए टुकड़े को हाथ में उठाया, उसे घुमा फिरा कर देखा, सूंघा और फिर अपनी जेब से एक आवर्धक कांच मैग्नीफाइंग गिलास निकाला जो वे अपने साथ लाए थे। वे उस लकड़ी को बहुत बारीकी से देखने लगे। भीड़ अब शांत हो गई थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह आदमी सड़ी हुई लकड़ी
में क्या ढूंढ रहा है। शमसुद्दीन के जासूस भी अपनी जगह से थोड़ा आगे खिसक आए। बीरबल के चेहरे के भाव बदलने लगे। पहले जिज्ञासा, फिर आश्चर्य और अंत में एक गहरे सम्मान के भाव उनके चेहरे पर तैर गई। उन्होंने लकड़ी को माथे से लगाया। बड़े मियाँ, बीरबल ने गंभीर आवाज में कहा, जिसे आसपास खड़े लोग भी सुन सके, क्या आप जानते हैं कि आपके पास क्या है? बूढ़ा घबरा गया। नहीं हुजूर, यह तो बस लकड़ी है। नहीं, बीरबल ने उसे बीच में ही काट दिया। नहीं, यह साधारण लकड़ी नहीं है। मैंने ऐसी लकड़ी के बारे में सिर्फ पुराने ग्रंथों में पढ़ा था। यह दरख्त रास्त यानी सच्चाई का वृक्ष की जड़ का टुकड़ा है। कहा जाता है कि इस लकड़ी को रखने वाले के घर में कभी कलयुग का वास नहीं होता। यह लकड़ी झूठ को सोख लेती है। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। क्या वाकई यह बुड्ढा अनजाने में कोई कीमती चीज लिए बैठा है? बगदाद के लोग अंधविश्वासी थे और बीरबल इसी नस को दबा रहे थे। बीरबल ने अपनी थैली निकाली। बड़े मियाँ, मैं आपको इसके बदले में वो दाम दूंगा जो आप मांगेंगे, लेकिन एक शर्त है। आपको यह लकड़ी मुझे अभी बेचनी होगी, इससे पहले कि किसी और को इसकी भनक लगे। बूढ़ा हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, हुजूर, आप जो दे दे, मैं तो 2 आने में भी खुश हो जाता हूँ। बीरबल ने अपनी थैली खोली और उसमें से दो चमचमाती हुई सोने की मोहरें निकाली। सोने की चमक देखकर आसपास के लोगों की आंखें फट गई। सड़ी हुई लकड़ी के लिए 2 मोहरें, यह पागलपन था या कोई गहरी चाल। बीरबल ने मोहरें बूढ़े के हाथ में रखी। बूढ़े के हाथ कांपने लगे। उसने जिंदगी में कभी एक साथ इतना सोना नहीं देखा था। यह लीजिए, बीरबल ने कहा, और याद रखिएगा, आपने मुझे क्या बेचा है? आपने मुझे ईमानदारी बेची है। इस पूरे बाजार में सिर्फ आपकी जुबान ही सच्ची थी, जिसने अपनी चीज की कमी को नहीं छिपाया। मेरी नज़र में यह लकड़ी सोने से भी महंगी है। बीरबल ने वह लकड़ी का टुकड़ा एक रेशमी रुमाल में लपेटा, जैसे कोई कोहिनूर हीरे को लपेटता है, और उसे अपनी छाती से लगा लिया। उन्होंने बूढ़े के पैर छुए और वहाँ से तेजी से निकल पड़े। भीड़ स्तंभ रह गई। कुछ लोग बूढ़े को घेरने लगे, यह पूछने लगे कि उसके पास और लकड़ी है या नहीं। भीड़ स्तंभ रह गई। कुछ लोग बूढ़े को घेरने लगे और यह पूछने के लिए कि क्या उसके पास और लकड़ी है या नहीं। लेकिन असली खलबली शमसुद्दीन के खेमे में मची। उसके जासूसों ने दौड़कर शमसुद्दीन को खबर दी। मालिक गजब हो गया, जासूसों ने हाँफते हुए कहा। वो मुसाफिर, उसने एक भिखारी से सड़ी हुई लकड़ी खरीदी। शमसुद्दीन हुक्का पी रहा था। उसने उपेक्षा से कहा, तो मैंने कहा था ना, वो बेवकूफ़ है। नहीं मालिक, जासूस ने कहा, उसने उस लकड़ी के लिए 2 सोने की मोहरें दी हैं और उसने कहा कि वह कोई जादुई लकड़ी है जो झूठ को सोख लेती है। उसने उसे बहुत ही हिफाजत से रखा है। कहीं उस लकड़ी में वाकई कोई खजाना तो नहीं छुपा था जिसे हम पहचान नहीं पाए। शमसुद्दीन का हाथ रुक गया। उसके माथे पर पसीने की एक बूंद चमकी। ठगों के एक कमजोरी होती है, उन्हें हमेशा लगता है कि कोई उनसे भी बड़ा ठग आ गया है। शमसुद्दीन को अपनी जौहरी होने की किवायत पर घमंड था, लेकिन उसे शक होने लगा क्या उसने उस भिखारी को नज़रअंदाज करके कोई गलती कर दी। क्या उस मुसाफिर को कुछ ऐसा पता है जो शमसुद्दीन को नहीं पता। संदेह का बीज अब शमसुद्दीन के दिमाग में बोया जा चुका था। उधर बीरबल सराय की ओर नहीं गए। वे जानते थे कि अब उनका पीछा किया जाएगा। वे सीधे शहर के निकास द्वारा
निकास द्वार की ओर बढ़े। उनके हाथ में वह लकड़ी का टुकड़ा था जो अब उनकी जान का जरिया भी था और आफत की वजह भी। शाम हो रही थी और बगदाद की संकरी गलियां अब और भी डरावनी लग रही थी। हर छाया में एक दुश्मन छिपा था। बीरबल ने अपनी चाल तेज कर ली। उन्हें पता था कि शमसुद्दीन का लालच उसे चुप नहीं बैठने देगा। तभी बीरबल को अपने पीछे घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। वे जानते थे कि ये कौन है। शमसुद्दीन के आदमी इस बार वे सिर्फ देखने नहीं आ रहे थे, वे उस कीमती लकड़ी को छीनने आ रहे थे। बीरबल ने एक संकरी गली में दौड़ लगा दी। यह गली भूल भुलैया जैसी थी। बीरबल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वे एक अनुभवी धावक नहीं थे, लेकिन जान बचाने की जो फिक्र पैरों में पंख लगा देती है। वे एक पुरानी मस्जिद के खंडर के पास पहुंचे। वहां छिपने की कई जगह थी। बीरबल एक टूटी हुई दीवार के पीछे दुबक गए। उन्होंने अपनी सांसें रोकी। घोड़ों की आवाज़ नज़दीक आई, फिर रुकी और फिर आगे बढ़ गई। बीरबल ने राहत की सांस ली, लेकिन वे जानते थे कि यह राहत बहुत कम समय के लिए है। पूरा शहर अब उनके पीछे था। एक सड़ी हुई लकड़ी के टुकड़े ने बगदाद के सबसे बड़े ठग की नींद हराम कर दी थी। रात का अंधेरा गहरा था। बीरबल ने अपनी रणनीति बदल ली। वे अब मुसाफिर के वेश को भी बदलने वाले थे। उन्होंने अपनी पगड़ी खोली और उसे एक भिखारी की तरह लपेट लिया। उन्होंने अपने चेहरे पर कीचड़ पोत लिया ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। अब उनका लक्ष्य सिर्फ एक था, किसी तरह शहर की सीमा पार करना। लेकिन जैसे ही वे शहर के पश्चिमी द्वार के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहाँ पहरा बढ़ा दिया है। मसालों की रोशनी में सिपाहियों के साथ शमसुद्दीन के गुर्गे भी खड़े थे। वे हर जाने वाले की तलाशी ले रहे थे। शमसुद्दीन ने अपना प्रभाव इस्तेमाल करके शहर के दरवाजे बंद करवा दिए। बीरबल एक अंधेरे कोने में खड़े होकर यह नज़ारा देख रहे थे। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। दीवारें ऊंची थी और पहरा सख्त था। अगर वे पकड़े गए तो लकड़ी छीन ली जाएगी, पैसे लूट लिए जाएंगे, शायद जान भी चली जाए। और अगर लकड़ी शमसुद्दीन के हाथ लग गई और उसने देख लिया कि यह सिर्फ एक मामूली लकड़ी है, तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर होगा। बीरबल को उसे यह यकीन दिलाया रखना था कि लकड़ी कीमती है, तभी तक वे सुरक्षित थे। बीरबल के दिमाग के घोड़े दौड़ने लगे। उन्हें एक ऐसी योजना बनानी थी जो न केवल उन्हें बाहर निकाले बल्कि शमसुद्दीन को एक और तगड़ा झटका दे। उन्होंने अपनी जेब टटोली। उनके पास अभी कुछ मोहरे और वह नकली गहनों वाला हार था जो उन्होंने बाजार में किसी और से खरीदा था। अचानक बीरबल के होठों पर एक मुस्कान आई। उन्होंने एक खतरनाक फैसला लिया। वे छिपेंगे नहीं, वे सामने आएंगे, लेकिन एक ऐसे अवतार में जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की होगी। बीरबल ने अपने कपड़ों को ठीक किए, अपनी रीढ़ सीधी की और सीधे उस द्वार की ओर चल पड़े जहां मौत उनका इंतजार कर रही थी। उन्होंने तय किया कि वे शमसुद्दीन के आदमियों को ही अपना रक्षक बनाएंगे। यह जुआ था, जिंदगी और मौत का जुआ। जैसे ही वे द्वार के करीब पहुंचे, एक सिपाही ने चिल्लाया, ए कौन है वहाँ, रुक जाओ। बीरबल रुके नहीं। वे और तेजी से आगे बढ़े और सीधे सिपाहियों के सरदार के पास जाकर ऊंची आवाज से बोले, शुक्र है तुम मिल गए। मुझे तुरंत शमसुद्दीन साहब के पास ले चलो, उनके लिए एक पैगाम है। सिपाही हैरान रह गए। यह भिखारी जैसा दिखने वाला आदमी शमसुद्दीन को हुक्म दे रहा है। सरदार ने तलवार निकाली। कौन है तू, और शमसुद्दीन साहब का नाम इतने बेअदबी से कैसे ले रहा है? बीरबल ने अपनी आंखों में गुस्सा भरकर कहा, बेवकूफ़, मैं उनका ही जासूस हूँ। जिस मुसाफिर को तुम ढूंढ रहे हो उसने मुझे चकमा दे दिया है और वह नदी के रास्ते भाग रहा है। अगर तुम यहाँ खड़े रहे तो वह निकल जाएगा और शमसुद्दीन साहब तुम्हारी खाल उधेड़ देंगे।
जल्दी जाओ और नदी के घाट को घेरो। बीरबल का आत्मविश्वास इतना प्रबल था कि सिपाही एक पल के लिए सहम गए। झूठ इतना बड़ा और इतना तेजी से बोला गया था कि सोचने का वक्त नहीं मिला। नदी के रास्ते सरदार ने पूछा। हाँ, बीरबल चिल्लाए, वह नाव लेकर भाग रहा है, जाओ। सिपाहियों में भगदड़ मच गई। आधे सिपाही नदी की तरफ दौड़ पड़े। द्वार पर भीड़ कम हो गई। बीरबल ने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया, लेकिन अभी भी कुछ सिपाही और शमसुद्दीन का एक बड़ा गुर्गा जिसका नाम कासिम था वही खड़ा था। कासिम की नजरें बीरबल पर टिकी थी। वह सिपाहियों जितना मूर्ख नहीं था। कासिम धीरे धीरे बीरबल के पास आया। उसने बीरबल के चेहरे को गौर से देखा जो कीचड़ से सना था। उसने कहा, तुम्हारी आवाज कुछ जानी पहचानी लगती है, और अगर तुम जासूस हो तो मैंने तुम्हें पहले कभी शमसुद्दीन की हवेली में क्यों नहीं देखा? बीरबल का दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा। कासिम का हाथ उसके खंजर पर था। बीरबल ने महसूस किया कि अब बातों से काम नहीं चलेगा। कासिम ने बीरबल का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर मशाल की रोशनी में ले आया। अरे ये तो वही है, कासिम चिल्लाया। यह वही मुसाफिर है, पकड़ो इसे। बीरबल ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और कासिम की आंखों में धूल का एक मुट्ठी भर झोंका जो उन्होंने पहले ही अपनी मुट्ठी में भर रखा था। कासिम चीखते हुए पीछे हटा। बीरबल ने मौका देखा और खुले हुए द्वार की ओर दौड़ लगा दी। पकड़ो, जाने ना पाए। पीछे से आवाज गूंज रही थी। बीरबल हवा से बातें कर रहे थे। बगदाद का रेगिस्तान सामने फैला था, अंधेरा और विशाल, लेकिन उनके पीछे घोड़ों की टापें फिर सुनाई देने लगी। इस बार वे बहुत करीब थे। बीरबल जानते थे कि रेगिस्तान में पैदल भागकर वे घुड़सवारों से नहीं जीत सकते। उन्हें कहीं छिपना होगा, या फिर तभी उन्हें सामने रेत के टीलों के बीच कुछ परछाइयां दिखी। यह एक कारवा था जो रात के पड़ाव डाले हुए था। ऊँटों की कतार और तंबू लगे थे। बीरबल के पास सोचने का वक्त नहीं था। वे सीधा उस कारवा के बीच में जा घुसे। उन्होंने एक ऊँट के पीछे छिपकर अपनी सांसें संभाली। सिपाही वहां पहुंच गए। वे चिल्ला रहे थे, ढूंढो उसे, वह यहीं कहीं है। कारवा के लोग जाग गए। तलवारें निकल आईं। कारवा का सरदार बाहर आया। वह एक भारी भरकम पठान था। उसने गरजते हुए कहा, कौन हो तुम लोग, और हमारे खेमे में शोर क्यों मचा रहे हो? शमसुद्दीन के सिपाहियों ने कहा, हम एक चोर को ढूंढ रहे हैं, वो तुम्हारे तंबुओं में छिपा है। हमारे यहाँ कोई चोर नहीं है, पठान ने कहा, वापस जाओ। इसी बहस के बीच बीरबल ने एक तंबू के अंदर झांका और वहाँ एक औरत बैठी थी। बीरबल ने तुरंत अपनी पगड़ी उतारी और इशारों में मदद की भीख मांगी। औरत ने उनकी आंखों में डर देखा और शायद कुछ और भी। उसने बीरबल को एक बड़े संदूक के पीछे छिपा दिया और ऊपर से कुछ कंबल डाल दिए। बाहर सिपाहियों ने तलाशी लेने की जिद की। पठान ने अनुमति दे दी, लेकिन चेतावनी दी कि अगर औरतों को परेशान किया तो सर काट दिया जाएगा। सिपाही तंबुओं के तलाशी लेने लगे। बीरबल कंबल के नीचे अपनी धड़कनों को थामे पड़े थे। एक सिपाही उस तंबू में भी आया। उसकी तलवार ने कंबलों को टटोला। तलवार की नोक बीरबल के कंधे से सिर्फ 1 इंच दूर थी। सिपाही ने कुछ बड़बड़ाया और बाहर चला आया। यहाँ कोई नहीं है। उसने बाहर जाकर कहा, यहाँ कोई भी नहीं है। शमसुद्दीन के आदमी निराश होकर लौट गए, लेकिन बीरबल जानते थे कि वे दूर नहीं आए होंगे। वे सुबह का इंतजार करेंगे। बीरबल को इसी वक्त कुछ करना होगा। वह लकड़ी का टुकड़ा उनकी छाती में चुभ रहा था, मानो याद दिला रहा हो कि यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। रात का तीसरा पहर जब पूरा कारवा सो रहा था, बीरबल चुपचाप बाहर निकले। उन्होंने कारवा के सरदार के घोड़ों को नहीं बल्कि एक साधारण खच्चर को चुना ताकि शोर ना हो। उन्होंने खच्चर, गधे
को खोला और धीरे धीरे रेगिस्तान में अंधेरे में विलीन हो गए। सुबह होने तक बीरबल बगदाद की सीमा से काफ़ी दूर निकल चुके थे, लेकिन अब उनके सामने रेगिस्तान था, बिना पानी, बिना खाना, और पीछे एक प्रतिशोधी दुश्मन। सूरज चढ़ रहा था और रेत तप रही थी। बीरबल ने लकड़ी के टुकड़े को देखा और खुद से कहा, बीरबल, तुमने ईमानदारी तो खरीद ली, लेकिन क्या तुम इसे जिंदा घर ले जा पाओगे? तभी क्षितिज पर उन्हें धूल का एक गुब्बार उड़ता दिखाई दिया। क्या यह शमसुद्दीन था या कोई और मुसीबत बीरबल ने अपनी फटी हुई पानी की मशक को निचोड़ा। एक आखिरी बूंद उसके गले में उतरी। अब सिर्फ हौसला बाकी था। धूल का गुब्बार पास आता गया और जब वह साफ हुआ तो बीरबल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह शमसुद्दीन था। अपने 50 सबसे खूंखार लड़ाकों के साथ उसने बीरबल को घेर लिया था। रेगिस्तान के बीचों बीच अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। शमसुद्दीन अपने काले अरबी घोड़े से नीचे उतरा। वह धीरे धीरे बीरबल की ओर बढ़ा। उसके चेहरे पर विजय की क्रूर मुस्कान थी। तो शमसुद्दीन ने कहा, तुमने सोचा कि तुम मेरी नाक के नीचे से जादुई लकड़ी लेकर भाग जाओगे? ए मुसाफिर, या जो भी तुम हो, शमसुद्दीन अपना हिसाब पाई रखता है। शमसुद्दीन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। वो लकड़ी मुझे दे दो और मैं तुम्हें एक आसान मौत दूंगा, वरना रेगिस्तान की चीलें तुम्हारी बोटी बोटी नोचेंगी। बीरबल ने लकड़ी को कसकर पकड़ लिया। वे निहत्थे थे, अकेले थे और मौत उनके सामने खड़ी थी, लेकिन बीरबल का सबसे बड़ा हथियार उनकी तलवार नहीं, उनका दिमाग था। और उस दिमाग ने इस आखिरी पल में भी हार नहीं मानी थी। अब बीरबल चारों तरफ से घिरे हुए थे। शमसुद्दीन की तलवार उनकी गर्दन पर थी। ऐसा लगता है कि कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन तभी बीरबल जोर से हंसने लगते हैं, एक उन्मादी पागलों वाली हंसी। शमसुद्दीन चौंक जाता है। हंस क्यों रहे हो बेवकूफ़? वह चिल्लाता है। बीरबल अपनी हंसी रोकते हुए आंखों में एक अजीब चमक लाकर कहते हैं, शमसुद्दीन, तुम जैसे लकड़ी समझ रहे हो, अगर मैंने उसे जमीन पर पटक दिया तो यहाँ जो होगा उसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि इस लकड़ी की असली ताकत क्या है? बीरबल लकड़ी को हवा में उछालते हैं। पटकने के लिए तैयार। शमसुद्दीन की आंखों में पहली बार डर दिखाई देता है। क्या बीरबल लकड़ी तोड़ देंगे या उनके पास कोई ऐसा रहस्य है जो पूरी बाजी पलट देगा? रेगिस्तान के उस सन्नाटे में बीरबल ने कौन सा धमाका करने वाले हैं? आगे सुनिए, देखते रहिए। और दोस्तों, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट में बताएं आपको ये कहानी कैसी लग रही है। रेगिस्तान का सन्नाटा अब बीरबल की उस उन्मादी हंसी से गूंज रहा था। सूरज ठीक सर पर था और उसकी किरणें तलवारों की धार की तरह चुभ रही थी। शमसुद्दीन, जो अब तक अपने शिकार को दबोचने के लिए तैयार खड़ा था, बीरबल की उस हंसी को देखकर ठिठक गया। एक निहत्था आदमी मौत के मुंह में खड़ा होकर ऐसे कैसे हंस सकता है? क्या यह डर के मारे पागल हो गया है या फिर इसके पास सच में कोई ऐसी ताकत है जिससे बगदाद का सुल्तान भी अनजान है? शमसुद्दीन के घोड़ों ने भी अपने सवार को बेचैनी महसूस की और अपने घोड़ों से रेत कुदेरने लगे। बीरबल की हंसी अचानक रुक गई। उनका चेहरा, जो अभी तक डर और थकान से मुरझाया हुआ लग रहा था, अब एक कठोर पत्थर की तरह सख्त हो गया। उनकी आंखों में अंगारे धधक रहे थे। उन्होंने उस लकड़ी के टुकड़े को अपने दोनों हाथों में ऐसे पकड़ रखा था जैसे कोई पुजारी किसी पवित्र और विनाशकारी मूर्ति को थामे हो। तुम इसे साधारण लकड़ी समझते हो शमसुद्दीन? बीरबल की आवाज़ में एक ऐसी गूंज थी जिसने रेगिस्तान की हवा को भारी कर दिया। तुमने सही सुना था, यह सच बोलने वाली लकड़ी है, लेकिन तुम्हें उस भिखारी ने
ये नहीं बताया कि ये लकड़ी कहाँ से आई है। यह सुलेमानी जंगल का वो आखिरी टुकड़ा है जिसे जिन्नात ने अपनी कैद के लिए चुना था। इसमें सच की ताकत इसलिए है क्योंकि झूठ बोलने पर इसके अंदर कैद विपरीत जाग जाता है। शमसुद्दीन के माथे पर पसीना बहने लगा। वह अंधविश्वासी था। बगदाद की गलियों में इफ्रित और जिन्नात की कहानियां बच्चों को सुलाने के लिए नहीं बल्कि डराने के लिए सुनाई जाती थी। बीरबल ने एक कदम आगे बढ़ाया। शमसुद्दीन के सिपाही जो अभी तक तलवारें ताने खड़े थे, अनजाने में ही एक कदम पीछे हट गए। बीरबल ने चिल्लाकर कहा, इस लकड़ी में एक श्राप है। अगर इसका मालिक अपनी मर्जी इसे तोड़ दे तो यह इतना बड़ा भूचाल आएगा कि यह पूरा रेगिस्तान फट जाएगा और हम सब तुम में तुम्हारे ये सब 50 सिपाही सब जिंदा दफन हो जाएंगे। मैं तो वैसे भी मरने वाला हूँ शमसुद्दीन, लेकिन क्या तुम मेरे साथ जानून चलने को तैयार हो? शमसुद्दीन का गला सूख गया। उसने अपनी ज़िंदगी में कई लोगों को मारा था, कई को धोखा दिया था, लेकिन अपनी मौत का सामना करना, वह भी किसी अदृश्य श्राप के जरिए, यह उसके बर्दाश्त से बाहर था। रुक जाओ, शमसुद्दीन चिल्लाया। उसका हाथ हवा में उठा। अपने सिपाहियों को रोकने के लिए कहा, पागलपन मत करो। अगर तुम मरे तो लकड़ी का राज भी तुम्हारे साथ चला जाएगा। राज? बीरबल ने व्यंग से कहा। राज तो अब खुलेगा। और तभी बीरबल ने अपनी पूरी ताकत लगाकर लकड़ी को तोड़ने का अभिनय किया। उनकी मांसपेशियों में तनाव आ गया। उन्होंने एक भयानक चीख मारी, या खुदा, सब खत्म हो जाए। उसी पल संयोग देखिए, यह कुदरत का करिश्मा। रेगिस्तान में चलने वाली तेज हवा का एक झोंका आया। रेत का एक बवंडर जो दूर दराज कहीं बन रहा था, अचानक तेजी से उनकी ओर बढ़ा। घोड़ों ने रेत की गंध सूंघ ली थी और वे बिदकने लगे। सिपाहियों में भगदड़ मच गई। इफ्रित भाग जाओ, इफ्रित जाग गया, एक सिपाही चिल्लाया। शमसुद्दीन का घोड़ा भी पिछले पैरों पर खड़ा हो गया। शमसुद्दीन ने लगाम संभाली और कोशिश की, लेकिन डर ने उसे कमजोर बना दिया था। इसी अफरा तफरी का फायदा बीरबल ने उठाया। उन्होंने लकड़ी तोड़ी नहीं थी, बस उसे अपनी बगल में दबाया और पास खड़े एक सिपाही के घोड़े की रकाब पर पैर रखकर छलांग लगा दी। सिपाही अभी विपरीत के डर से कांप रहा था। उसे संभलने का मौका नहीं मिला था। बीरबल ने घोड़े की एक हेड़ लगाई और उसे हवा की दिशा में मोड़ दिया। दोस्तों, ये कहानी 1 घंटे से भी ज़्यादा ऊपर की हो गई है, तो इस कहानी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे आगे की एपिसोड में, या फिर कितनी, हाँ चलो यहाँ तक वो सुनते हैं। कहाँ? पकड़ो उसे, हवा की दिशा में मोड़ दिया। पकड़ो उसे, बहुत धोखा दे रहा है, शमसुद्दीन चिल्लाया। जब उसने देखा कि जमीन नहीं फटी और आसमान नहीं गिरा, उसे समझ आ गया कि बीरबल ने उसके अंधविश्वास का फायदा उठाया। वो भाग रहा है, मार डालो उसे। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। बीरबल रेत के उस उठते हुए तूफान में दाखिल हो चुके थे। बीरबल की एक मोटी दीवार ने उन्हें और शमसुद्दीन के बीच पर्दा डाल दिया था। पीछे से तीरों की बौछार आई। एक तीर बीरबल के कंधे कुछ छूता हुआ निकल गया। उससे उनका कुर्ता फट गया और खून की एक लकीर बन गई, लेकिन वे रुके नहीं। दर्द का एहसास करने का वक्त नहीं था। रेगिस्तान का तूफान, जिसे स्थानीय लोग सिमून यानी जहरीली हवा कहते थे, अब अपने सवाब पर था। दिन में एक ही रात जैसा अंधेरा छा गया। रेत के कण गोलियों की तरह शरीर पर लग रहे थे। बीरबल ने अपनी पगड़ी का एक छोर खोलकर अपने चेहरे पर लपेट लिया ताकि सांस ले सके।
घोड़ा भी घबराया हुआ था, लेकिन बीरबल ने उसकी गर्दन थपथपाते हुए आगे बढ़ने पर मजबूर किया। उन्हें दिशा का कोई ज्ञान नहीं था, बस इतना पता था कि उन्हें भागना है शमसुद्दीन से दूर, मौत से दूर। घंटों तक यह सफर चलता रहा। तूफान का शोर इतना तेज था कि बीरबल को अपने ही विचारों की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। प्यास अब हलक में कांटे बुनकर चुभ रही थी। पानी की मशक जो उन्होंने उस सिपाही के घोड़े से पाई थी, वह तूफान में कहीं गिर चुकी थी। अब उनके पास न पानी था, न खाना और न ही कोई रास्ता। धीरे धीरे तूफान थमने लगा, धूल जमीन पर बैठने लगी। बीरबल ने अपनी सूजी हुई आंखें खोली। चारों तरफ सिर्फ रेत के टीले थे, सुनसान अंतहीन रेत। उनका घोड़ा बुरी तरह थक चुका था, वह लड़खड़ाता और घुटनों के बल गिर गया। बीरबल रेत पर लुढ़क गए। घोड़ा उठने की हालत में नहीं था, उसकी सांसें उबल रही थी। बीरबल ने भरे मन से उस बेजुबान जानवर के सिर पर हाथ फेरा जिसने उनकी जान बचाई थी, और आगे पैदल चलने का फैसला किया। सूरज अब ढल रहा था, लेकिन गर्मी अभी भी जानलेवा थी। बीरबल का गला इतना सूख गया था कि थूक निगलना भी तलवार निगलने जैसा लग रहा था। उनके दिमाग में भ्रम पैदा होने लगा। उन्हें दूर कहीं पानी दिखाई देता, लेकिन पास जाने पर वह सिर्फ रेत का चमकता हुआ बिस्तर निकलता। मृग तृष्णा रेगिस्तान का सबसे क्रूर मजाक है। क्या यही अंत है? बीरबल ने खुद से पूछा। क्या अकबर का सबसे चतुर मंत्री बगदाद की रेत में प्यासा मर जाएगा, और वह भी एक सड़ी हुई लकड़ी के टुकड़े के लिए? उन्होंने अपनी छाती पर बंधे उस लकड़ी के टुकड़े को टटोला। अजीब बात थी, उस लकड़ी के स्पर्श ने उन्हें एक अजीब सी हिम्मत दी। उन्होंने सोचा, नहीं, यह लकड़ी सच्चाई का प्रतीक है, और सच इतनी आसानी से नहीं मरता। रात हो गई। रेगिस्तान की रात जितनी ठंडी होती है उतनी ही डरावनी। आसमान में तारे ऐसे चमक रहे थे जैसे बीरबल की बेबसी पर हंस रहे हो। बीरबल चलते रहे। उनके पैर अब पत्थर जैसे भारी हो गए थे। तभी उन्हें हवा में धुएं की गंध महसूस हुई। धुआं रेगिस्तान के बीच में। बीरबल ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और उस गंध की दिशा में बढ़े। एक ऊंचे टीले को पार करने के बाद नीचे का नज़ारा देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। वहाँ दो पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा नखलिस्तान ओएसिस था। खजूर के कुछ पेड़, एक छोटा सा तालाब और उसके किनारे जलती हुई आग। आग के चारों ओर कुछ तंबू लगे थे। बीरबल लड़खड़ाते हुए नीचे उतरे। वे चिल्लाना चाहते थे, लेकिन गले से आवाज़ नहीं निकली। वे तंबुओं के करीब पहुँचे और बेहोश होकर गिर पड़े। जब बीरबल की आंख खुली तो उन्होंने खुद को एक तंबू के अंदर पाया। हवा में कहवा, अरबी काफ़ी और भुने हुए मांस की खुशबू थी। एक बूढ़ा आदमी जिसका चेहरा तांबे जैसा लाल था और दाढ़ी बर्फ जैसी सफ़ेद, उनके सिराने बैठा था। वह गीले कपड़े से बीरबल का माथा पोंछ रहा था। बीरबल ने उठने की कोशिश की, लेकिन बूढ़े ने उन्हें लेटे रहने का इशारा किया। सुकून से रहो मुसाफिर, बूढ़े ने अरबी लहजे में कहा। तुम मौत के दरवाजे से वापस आए हो, अभी तुम्हें आराम की ज़रूरत है। बीरबल ने इशारे से पानी मांगा। बूढ़े ने उन्हें चमड़े के कटोरे में पानी दिया। वह पानी अमृत जैसा लगा। जान में जान आने पर बीरबल ने पूछा, मैं कहाँ हूँ और आप कौन हैं? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम शेख जायद है। तुम बनी शक्र कबीले के पनाह में हो। हमारे पहरेदारों ने तुम्हें रेत पर बेहोश पाया था। बीरबल ने धन्यवाद दिया, लेकिन उनके मन में अभी भी शंका थी। रेगिस्तान के कबीले में कभी कभी लुटेरे भी होते थे। उन्होंने अपनी लकड़ी को टटोला। वह सुरक्षित थी। तुम कौन हो? शेख जायद ने पूछा। उसकी आंखों में एक तीखी चमक थी। तुम्हारे कपड़े बताते हैं कि तुम एक गरीब भिखारी हो, लेकिन तुम्हारे हाथ बताते हैं कि तुम कलम और तलवार दोनों के धनी हो। और तुम्हारे पास जो घोड़ा था उस पर शाही निशान था। बीरबल समझ गए कि सच बोलना ही बेहतर होगा। उन्होंने कहा, मैं हिंदुस्तान से आया हूँ। मेरा नाम बीरबल है। मैं एक व्यापारी बनकर आया था, लेकिन बगदाद के ठगों ने मुझे घेर लिया। जैसे ही बीरबल ने बगदाद के ठग कहा, शेख के चेहरे पर घृणा के भाव आ गए। शमसुद्दीन? शेख ने पूछा। बीरबल ने चौंक कर देखा।
हाँ शमसुद्दीन, आप उसे जानते हैं? शेख जायद ने थूकते हुए कहा, कौन नहीं जानता उस शैतान को। उसने मेरे बेटे को धोखे से कर्ज के जाल में फंसाया और उसे गुलाम बना लिया। अगर मुझे मौका मिले तो मैं उसे उस सांप का सिर कुचल दूं। बीरबल ने राहत की सांस ली। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। उन्होंने शेख को अपनी पूरी कहानी सुनाई। अकबर की चुनौती, बाजार का धोखा और वह लकड़ी का टुकड़ा। शेख जायद बीरबल की बुद्धिमानी और साहस सुनकर दंग रह गए। तुमने शेर की मान में हाथ डाला है। बीरबल शेख ने कहा, लेकिन तुम अभी सुरक्षित नहीं हो। शमसुद्दीन के जासूस हवा से भी तेज चलते हैं। उसे पता चल जाएगा कि तुम यहाँ हो। मुझे जल्द से जल्द हिंदुस्तान लौटना होगा। बीरबल ने कहा, क्या आप मुझे रास्ता दिखा सकते हैं? शेख जायद गंभीर हो गए। रास्ता आसान नहीं है। शमसुद्दीन ने मुख्य मार्गों पर पहरा बिठा रखा होगा। पूर्व की ओर जाने का एक ही रास्ता बचा है, गूंज की घाटी। लेकिन वहाँ जाना मौत को दावत देना है। वहाँ जिन्नात नहीं बल्कि कुदरत का कहर बरसता है। वहाँ आवाज़ें रास्ता भटका देती हैं। बीरबल ने दृढ़ता से कहा, मेरे पास कोई और चारा नहीं है, मुझे जाना होगा। अगले 2 दिन बीरबल कबीले के साथ रहे। उन्होंने अपनी ताकत वापस पाई। शेख जायद ने उन्हें एक तेज ऊँट और रेगिस्तान का नक्शा दिया। उन्होंने बीरबल को रेगिस्तान में छिपने और पानी खोजने के तरीके भी सिखाए। बीरबल ने महसूस किया कि यह कबीला बाहर से कठोर दिखता है, लेकिन अंदर से इनके दिल सोने के हैं। तीसरी रात जब बीरबल जाने की तैयारी कर रहे थे, अचानक कबीले के कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया। पहरेदारों ने खतरे की सीटी बजाई। दुश्मन आ रहे हैं। बीरबल और शेख जायद तंबू से बाहर निकले। नकलिस्तान के चारों ओर टीलों के ऊपर मशालों की एक कतार दिखाई दे रही थी। वे सैकड़ों की तादाद में थे और सबसे आगे एक सजे हुए घोड़े पर शमसुद्दीन बैठा था। उसने नकलिस्तान को घेर लिया था। शमसुद्दीन की आवाज़ रात के सन्नाटों में गूंजी, ए बनी सक्र के लोगों, मैं जानता हूँ कि वो हिंदुस्तानी चूहा तुम्हारे पास ही छिपा है। उसे मेरे हवाले कर दो और मैं तुम्हें बख्श दूंगा। अगर तुमने झनकार किया तो आज रात यह नकलिस्तान राख का ढेर में बदल जाएगा। पानी के कुएं में जहर मिला दिया जाएगा और तुम्हारे बच्चों को गुलाम बना लिया जाएगा। कबीले के लोगों में घबराहट फैल गई। वे बहादुर थे, लेकिन शमसुद्दीन की सेना बड़ी थी और उनके पास तीर कमान और बारूद था। शेख जायद ने अपनी तलवार निकाली, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। वे अपने मेहमान के लिए अपने पूरे कबीले को खतरे में नहीं डाल सकते थे। बीरबल ने स्थिति को समझा। उनकी वजह से इन निर्दोष लोगों की जान खतरे में थी। शमसुद्दीन को सिर्फ बीरबल चाहिए था, या शायद वह लकड़ी जिससे उसकी पोल खुलने का डर था। बीरबल ने शेख जायद का हाथ पकड़ लिया। शेख मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण आपका कबीला तबाह हो। मैं आत्मसमर्पण कर दूंगा। नहीं, शेख ने कहा, मेहमान की रक्षा हमारा धर्म है, हम लड़ेंगे। लड़ाई में सिर्फ खून बहेगा। शेख बीरबल ने शांत भाव से कहा, मुझे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने दीजिए। मैं बाहर जाऊंगा, लेकिन हार मानने नहीं, एक नया खेल खेलने। बीरबल ने अपनी सफ़ेद चादर ओढ़ी और हाथ ऊपर उठाए। वे धीरे धीरे टीले की ओर बढ़े जहाँ शमसुद्दीन खड़ा था। मसालों की रोशनी में बीरबल का चेहरा चमक रहा था। रुक जाओ, बीरबल चिल्लाए, मैं यहाँ हूँ। शमसुद्दीन, इन बेगुनाहों को छोड़ दो। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है। शमसुद्दीन हंसा। आ गया चूहा बिल से बाहर, पकड़ो इसे। एक शर्त पर, बीरबल ने गरजते हुए कहा। उनके हाथ में फिर से वही लकड़ी का टुकड़ा था। अगर तुम्हारे आदमियों ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं इस लकड़ी को इस जलती हुई मशाल में डाल दूंगा। तुम जानते हो यह क्या है? अगर ये जली तो इसका धुआं ऐसा साफ फैलाएगा कि तुम्हारी पूरी फौज अंधी हो जाएगी। यह सुलेमानी लकड़ी है, याद है ना शमसुद्दीन? शमसुद्दीन फिर से ठटक गया। पिछली बार रेगिस्तान में आए तूफान ने उसके मन में डर बैठा दिया था। वह जानता था कि बीरबल चालबाज है, लेकिन क्या ये रिस्क ले सकता था? बीरबल ने देखा कि शमसुद्दीन के सिपाही डर रहे हैं। उन्होंने अपनी चाल चली। शमसुद्दीन, हम एक सौदा करते हैं। तुम अपनी फौज को पीछे हटाओ, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, अकेले। लेकिन अगर तुमने कबीले को हाथ भी लगाया तो मैं यह लकड़ी जला दूंगा
हम सब यहीं भस्म हो जाएंगे। शमसुद्दीन ने सोचा उसे लकड़ी चाहिए थी और बीरबल भी, कबीले से उसे कोई मतलब नहीं था। मंजूर है, उसने कहा, तुम मेरे पास आओ लकड़ी के साथ। बीरबल धीरे धीरे आगे बढ़े। शेख जायद और उनका कबीला सांस रोक के देख रहा था। बीरबल जानते थे कि जैसे ही वे शमसुद्दीन के पास पहुंचेंगे वह उन्हें मार डालेगा, लेकिन बीरबल की नज़रें शमसुद्दीन पर नहीं बल्कि उसके घोड़े के पीछे बंधे हुए एक बड़े पिंजरे पर थी। वह पिंजरा खाली था, शायद बीरबल के लिए ही लाया गया था। जैसे ही बीरबल शमसुद्दीन के घोड़े के करीब पहुँचे, शमसुद्दीन ने तलवार निकाली। अब कोई जादू नहीं चलेगा बीरबल, अब तुम मेरे गुलाम हो। बीरबल मुस्कुराए। गुलाम तो वो होता है शमसुद्दीन जो अपनी लालच की जंजीरों में बंधा हो, मैं तो आज़ाद हूँ। इससे पहले कि शमसुद्दीन कुछ समझ पाता, बीरबल ने अपनी जेब से मुट्ठी भर मिर्च और बारूद का मिश्रण निकाला जो उन्होंने कबीले की औरतों से तैयार करवाया था। उन्होंने उसे सीधे जलती हुई मशाल पर दे मारा। एक तेज धमाका और गाढ़ा तीखा धुआं चारों तरफ फैल गया। शमसुद्दीन का घोड़ा तिलक गया और उसे नीचे गिरा दिया। धुआं इतना तीखा था कि सिपाहियों की आंखों से पानी बहने लगा और वे खांसने लगे। भागो, बीरबल ने शेख जायद की ओर चिल्लाकर इशारा किया, लेकिन वे खुद नहीं भागे। धुएं की आड़ में बीरबल ने शमसुद्दीन के ही घोड़ों पर छलांग लगाई जो सबसे तेज था और उसे अंधेरे रेगिस्तान की ओर दौड़ा दिया। वो मेरा घोड़ा ले गया। शमसुद्दीन जमीन पर पड़ा पड़ा खांसते हुए चिल्लाया, पीछा करो, जो उसका सिर लाएगा उसे सोने में तोल दूंगा। अब बीरबल के पास बगदाद का सबसे तेज घोड़ा था, लेकिन उनके पीछे मौत की पूरी फौज थी और इस बार रास्ता किसी नखलिस्तान की ओर नहीं बल्कि गूंज की घाटी की ओर जाता था, वो जगह जहाँ से कोई लौटकर नहीं आता था। बीरबल ने शमसुद्दीन के चुंगल से तो खुद को बचा लिया था, लेकिन अब वे दाखिल हो रहे थे गूंज की घाटी में, एक ऐसी जगह जहाँ इंसान की अपनी ही आवाज़ उसका पीछा करती है और पागल कर देती है। लेकिन खतरा सिर्फ कुदरत का नहीं था। अचानक घाटी के ऊपर से एक साया कूदता है, एक विशाल जाल बीरबल के ऊपर गिरता है। बीरबल घोड़ों से नीचे गिरते हैं। अंधेरे में कई आकृतियां उन्हें घेर लेती हैं। ये शमसुद्दीन के सिपाही नहीं थे, ये घाटी के अंदर आदमखोर लुटेरे थे। एक भयानक चेहरा बीरबल के करीब आता है, नया शिकार और शाही घोड़ा। वह अपनी तलवार बीरबल की गर्दन पर रखता है। क्या बीरबल इस नए और बर्बर दुश्मन से बच पाएंगे या उनकी यात्रा यहीं खत्म हो जाएगी? देखिए बीरबल की बगदाद यात्रा। दोस्तों, और हमारे चैनल आर के वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अंधेरा घना था, इतना घना कि हाथ ना सूझे, लेकिन उस अंधेरे से भी ज़्यादा भयानक वो जाल था जो बीरबल के ऊपर गिरा था। रस्सियों का भारी वजन, उसमें उलझे हुए लोहे के हुक और घाटी की डरावनी हवा की सन्न, सब कुछ एक साथ बीरबल पर टूट पड़ा। बीरबल जो अभी कुछ क्षण पहले तक शमसुद्दीन से बच निकले थे कि निकलने की खुशी भी मना रहे थे, अब जमीन पर चित पड़े थे। उनका घोड़ा जो जाल की चपेट में आने से बाल बचा था, डर के मारे हिनहोनाता हुआ अंधेरे में कहीं गायब हो गया। बीरबल ने संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन जाल इतना भारी था और उसे फेंकने वाला हाथ इतना मजबूत थे कि हिलना भी मुश्किल था। घाटी के ऊपर से कूदने वाली आकृतियां जब बीरबल के चारों तरफ घेरा बनाकर खड़ी थी, वे इंसान थे, लेकिन इंसान जैसे नहीं लगते थे। उनके शरीर पर जानवरों की खालें लपटी थीं, बाल जटाओं की तरह उलझे हुए थे और उनके चेहरे पर कालिक पुती हुई थी। उनकी आंखों में वही चमक थी जो रात में शिकार करने वाले भेड़ियों की आंखों में होती है। वे आपस में बात कर रहे थे, बस अजीब सी गुड़गुड़ाहट और सीटी जैसी आवाज़ निकल रही थी। बीरबल समझ गए थे कि ये कोई साधारण लुटेरे नहीं है, ये गूंज की घाटी के बे आदिम कबीले हैं जिनके बारे में बगदाद की सराय में दबी जुबान में बातें होती थी। खामोश शिकारी या आदमखोर, एक भारी भरकम साया बीरबल के करीब आया। यह उनका सरदार था। उसकी गर्दन में हड्डियों की माला थी और हाथ में पत्थर की बनी हुई एक भारी कुल्हाड़ी। उसने बीरबल के चेहरे को पकड़कर ऊपर उठाया
और मशाल की मद्दक रोशनी में गौर से देखा। बीरबल की सांसें तेज थी, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों में डर को हावी नहीं होने दिया। सरदार ने बीरबल के कपड़ों को टटोला और फिर उसकी नज़र बीरबल की छाती से चिपके उस लकड़ी के टुकड़े पर पड़ी। उसने उसे छीनने के लिए हाथ बढ़ाया। बीरबल जानते थे कि अगर वह लकड़ी छिन गई तो उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। उन्होंने तुरंत अपनी पूरी ताकत बटोरकर उस कबीले की ही अजीब भाषा में नकल करते हुए एक भारी और गूंजती हुई आवाज़ में चिल्लाया, रुको, अगर तुमने इसे छुआ तो यह पहाड़ चीख उठेगा। बीरबल की आवाज़ घाटी के पत्थरों से टकराई और गूंज बनकर वापस लौटी, चीख उठेगा, उठेगा, उठेगा। सरदार का हाथ हवा में ही रुक गया। गूंज की घाटी में आवाज़ का बहुत महत्व था। यहाँ एक तेज़ आवाज़ भी जानलेवा साबित हो सकती थी, क्योंकि वह पत्थरों के गिरने का कारण बन सकती थी। सरदार ने बीरबल को संदेह और क्रोध से देखा। बीरबल ने अपनी बात को और वजन देने के लिए अपनी आंखों को बड़ा किया और आसपास की तरफ इशारा किया, मानो वे किसी अदृश्य शक्ति से बात कर रहे हों। सरदार ने कुछ इशारा किया और उसके साथियों ने बीरबल को जाल समेत उठाया और कंधे पर लाद लिया। वे उन्हें मारने वाले नहीं थे, कम से कम अभी तो नहीं। वे उन्हें अपनी गुफाओं की ओर ले जा रहे थे। बीरबल एक बोरे की तरह लटके हुए थे। उनका सिर नीचे की तरफ था और हर कदम के साथ उन्हें झटके लग रहे थे, लेकिन उनका दिमाग तेजी से चल रहा था। वे जानते थे कि उन्हें देवता या जादूगर का नाटक करना होगा, क्योंकि ऐसे आदमी लोग ताकत से नहीं अंधविश्वास से डरते हैं। रास्ता बेहद कठिन था। वे संकरी पगडंडियों पर चल रहे थे, जहाँ नीचे गहरी खाई थी। हवा की आवाज़ ऐसी थी जैसे हजारों आत्माएं रो रही हों। बीरबल ने महसूस किया कि वे किसी गुफा के मुहाने में दाखिल हो रहे हैं। हवा में सड़न और धुएं की गंध थी, अंदर मशालें जल रही थी। यह एक विशाल प्राकृतिक गुफा थी, जिसकी छत इतनी ऊंची थी कि अंधेरे में दिखाई नहीं देती थी। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने थे, शिकार के मौत के और अजीब राक्षसों के। उन्हें गुफा के बीचों बीच ले जाकर पटक दिया गया। जाल हटा दिया गया, लेकिन तुरंत ही उनके हाथ पैर रस्सियों से बांध दिए गए। बीरबल ने उठकर बैठने की कोशिश की। उनके सामने पूरा कबीला जमा था। औरतें, बच्चे, बूढ़े सब ने ऐसे देख रहे थे जैसे कोई अजीब जानवर पकड़ लिया गया हो। सरदार, जिसका नाम जोरा था, एक ऊंचे पत्थर के सिंहासन पर बैठा था। उसने अपनी कुल्हाड़ी जमीन पर मारी। गुफा में सन्नाटा छा गया। जोरा ने अपनी टूटी फूटी जुबान में, जो पुरानी फारसी और किसी जंगली बोली का मिश्रण थी, पूछा, तुम कौन हो और हमारे इलाके में मौत को दावत देने क्यों आए हो? क्या तुम शमशुद्दीन के जासूस हो? बीरबल के कान खड़े हो गए। ये लोग शमशुद्दीन को जानते थे। उनके लहजे से लग रहा था कि वे उसे पसंद नहीं करते। यह एक अच्छी खबर थी। बीरबल ने अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी की और अपनी आवाज़ में एक शाही गंभीरता लाई। मैं जासूस नहीं हूँ, जोरा। बीरबल ने सरदार का नाम अंदाजे से नहीं बल्कि उसके साथियों की फुसफुसाहट सुनकर जान लिया था। मैं एक संदेशवाहक हूँ। मैं उस दुनिया से आया हूँ जहाँ सूरज उगता है, और मैं यहाँ शमशुद्दीन को ख़त्म करने के लिए आया हूँ। जोरा हंसा। उसकी हंसी डरावनी थी। तुम एक अकेला निहत्था आदमी। शमशुद्दीन के पास लोहे की फौज है, उसके पास आग उगलने वाले छड़े बंदूकें हैं। तुम उसे कैसे मारोगे? बातों से? हाँ, बीरबल ने शांत भाव से कहा। शब्द लोहे से भी ज़्यादा गहरे घाव देते हैं, और मेरे पास सिर्फ शब्द नहीं। बीरबल ने अपने बंधे हुए हाथों से उस लकड़ी के टुकड़े की ओर इशारा किया जो अभी भी उसके पास था। मेरे पास यह खामोशी का तावीज़ है। कबीले के लोग आपस में खुसुर-पुसुर करने लगे। बीरबल ने अपनी कहानी गढ़नी शुरू की। यह लकड़ी उस पेड़ की है जो इस घाटी की नींव में उगा था।
जब तक ये मेरे पास है यह घाटी शांत है। अगर यह शमसुद्दीन के हाथ लग गई या अगर मेरा खून इस ज़मीन पर गिरा तो ये लकड़ी रोएगी, और जब यह रोएगी, बीरबल ने अपनी आवाज़ को नाटकीय रूप से धीमा किया, तो गुफा, यह पहाड़ सब ढह जाएंगे, तुम सब दब जाओगे। जोरा की आंखों में संदेह था। वह उठा और बीरबल के पास आया। उसने अपनी कुल्हाड़ी बीरबल की गर्दन पर रखी। ठंडी पत्थर की धार बीरबल की त्वचा को छू रही थी। तुम झूठ बोल रहे हो, जोरा गुर्राया। तुम बस अपनी जान बचाना चाहते हो। अगर यह लकड़ी इतनी कीमती है तो इसे जलाकर देखते हैं कि पहाड़ गिरता है या नहीं। यह बीरबल के जीवन का सबसे खतरनाक जुआ था। अगर जोरा ने लकड़ी जला दी तो खेल खत्म। बीरबल ने जोरा की आंखों में आंखें डालकर देखा और बिना पलक झपकाए कहा, जला दो, लेकिन याद रखना, आग लगाने से पहले अपनी और अपने बच्चों की कब्र खोद लेना। क्या तुम अपने पूरे कबीले की जान दांव पर लगाने को तैयार हो, सिर्फ यह परखने के लिए कि मैं सच बोल रहा हूँ या नहीं? जोरा का हाथ कांपा नहीं, लेकिन वह रुका। अनिश्चितता का एक पल, और उसी पल गुफा के बाहर से एक आवाज़ आई। यह गूंज थी, लेकिन हवा की नहीं। यह युद्ध का नगाड़ा था, घोड़ों की टापों और चीखें। शमसुद्दीन आ गया। शमसुद्दीन, जो रेगिस्तान में बीरबल के हाथों अपमानित हुआ था, अब प्रतिशोध की आग में जल रहा था। उसने अपनी बिखरी हुई टुकड़ी को इकट्ठा किया और बीरबल के पैरों के निशानों का पीछा करते हुए घाटी तक आ पहुंचा था। वह जानता था कि यह घाटी खतरनाक है, लेकिन उसका गुस्सा उसके डर से बड़ा था। उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया था कि घाटी में जो भी मिले उसे मार डालो। गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़े पहरेदार चिल्लाते हुए अंदर भागे, लोहे वाले आ गए, लोहे वाले आ गए। गुफा में अफरा तफरी मच गई। जोरा ने बीरबल को छोड़ दिया और अपनी कुल्हाड़ी संभाल ली। कबीले के लड़ाके अपने हथियार, भाले, पत्थर और हड्डियों के खंजर लेकर द्वार की ओर दौड़े। बीरबल वहीं बंधे पड़े थे। बाहर शोर बढ़ता जा रहा था। गोलियों की आवाज़ गुफा के अंदर गूंज रही थी, जो कानों को फाड़ने वाली थी। गूंज की घाटी अब जाग उठी थी। हर गोली की आवाज़ 10 गुना होकर लौट रही थी, जिससे ऐसा लग रहा था मानो पूरी फौज हमला कर रही हो। बीरबल जानते थे कि यह उनका मौका है। उन्होंने पास पड़े एक नुकीले पत्थर की तरफ खुद को खिसकाया। रस्सियाँ मोटी थी, लेकिन पत्थर की धार तेज थी। वे अपनी कलाई को पत्थर पर रगड़ने लगे। त्वचा छिल गई, खून बहने लगा, लेकिन बीरबल ने दर्द की परवाह नहीं की। बाहर शमसुद्दीन के सिपाही भारी पड़ रहे थे। उनके पास तलवारें और कवच थे, जबकि कबीले वालों के पास सिर्फ उनका साहस और ज़मीन का ज्ञान था। तभी एक ज़बरदस्त धमाका हुआ। शमसुद्दीन के सिपाहियों ने गुफा के मुहाने पर बारूद का गोला फेंक दिया था। गुफा हिल गई। छत से धूल और छोटे पत्थर गिरने लगे। बीरबल की रस्सी आखिरकार कट गई। वे आज़ाद थे, लेकिन भागने के बजाय बीरबल गुफा के अंदर की तरफ भागे, जहाँ जोरा और उसके लड़ाके मोर्चा संभाले हुए थे। बीरबल ने देखा कि कबीले वाले हार रहे हैं। शमसुद्दीन के सिपाही धीरे धीरे अंदर घुस रहे थे। मशालों की रोशनी में तलवारें चमक रही थी। बीरबल ने जोरा को ढूंढा। वह सबसे आगे लड़ रहा था, लेकिन एक सिपाही ने उसकी जांघ पर तलवार मार दी थी और वह घुटनों के बल बैठा था। सिपाही उसे खत्म करने ही वाले थे कि बीरबल ने जमीन से एक मुट्ठी धूल उठाई और सिपाही की आंखों में झोंक दी। सिपाही चिल्लाया और पीछे हटा। जोरा ने मौका पाकर अपनी कुल्हाड़ी से उसका काम तमाम कर दिया। जोरा ने मुड़कर बीरबल को देखा। वह हैरान था। तुम भागे नहीं? भागने से जान नहीं बचती जोरा, बीरबल ने चिल्लाकर कहा। भागने से जान नहीं बचती जोरा, क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा था। लड़ने से बचती है, लेकिन तुम्हारे पत्थरों से उनकी तलवारें नहीं टूटेंगी। हमें दिमाग से लड़ना होगा। क्या करें? जोरा ने पूछा। अब वह बीरबल को दुश्मन नहीं बल्कि एक उम्मीद की तरह देख रहा था। तुम्हारी गुफा से गूंज का कोई ऐसा केंद्र है जहाँ से आवाज़ पूरी घाटी में फैलती हो? बीरबल ने पूछा। हाँ, जोरा ने कहा, अंदर मौत का गला है। वहाँ से हम अपने देवताओं को पुकारते हैं।
मुझे वहाँ ले चलो अभी, बीरबल ने आदेश दिया। जोरा लड़खड़ाते हुए बीरबल को गुफा के और भी गहरे अंधेरे हिस्से में ले गया। यहाँ एक संकरी सुरंग थी जो एक प्राकृतिक छज्जे पर जाकर खुलती थी। यह छज्जा गुफा के मुख्य हाल के ठीक ऊपर था, जहाँ लड़ाई चल रही थी। यहाँ से पूरी गुफा और बाहर की घाटी साफ दिखाई देती थी, लेकिन नीचे से ऊपर देखना मुश्किल था। बीरबल ने नीचे देखा। शमसुद्दीन अपने घोड़े पर बैठकर सैनिकों को निर्देश दे रहा था। ढूंढो उसे, उस हिंदुस्तानी को और उस सरदार को, मुझे वो लकड़ी चाहिए। बीरबल ने गहरी सांस ली। उन्होंने अपने गले को साफ किया। वे जानते थे कि अब उन्हें अपने जीवन का सबसे बेहतरीन अभिनय करना है। उन्होंने अपनी आवाज़ को भारी किया, पेट में सांस ली और उस प्राकृतिक ध्वनि विस्तारक इको चैम्बर का उपयोग करते हुए चिल्लाए, शमसुद्दीन। आवाज़ गुफा में बिजली की तरह गूंजी। यह इतनी तेज और भयानक थी कि नीचे लड़ रहे सिपाही और कबीले वाले दोनों थम गए। आवाज़ दीवारों से टकराई और कई गुना होकर लौटी, शमसुद्दीन, शमसुद्दीन। ऐसा लग रहा था मानो पहाड़ खुद बोल रहा हो। शमसुद्दीन ने घबराकर इधर उधर देखा। कौन है? सामने आओ, मैं तुम्हारी मौत हूँ। शमसुद्दीन, बीरबल की आवाज़ फिर गूंजी। तुमने इस पवित्र घाटी में खून बहाया है, तुमने खामोशी को तोड़ा है, अब यह घाटी तुम्हें निगल जाएगी। शमसुद्दीन का चेहरा पीला पड़ गया। उसके सिपाही जो पहले से ही गूंज और अंधेरे से डरे हुए थे, अब कांपने लगे। ये जिन्नात हैं, यहाँ जिन्नात रहते हैं। एक सिपाही चिल्लाया और अपनी तलवार फेंककर पीछे भागने लगा। बीरबल ने जोरा को इशारा किया, अब अपने आदमियों से कहो कि पत्थरों की बारिश करे। जोरा ने एक विशेष सीटी बजाई। गुफा की ऊपरी दरारों में छिपे कबीले के बच्चों और औरतों ने बड़े बड़े पत्थर नीचे लुढ़काने शुरू कर दिए। ये पत्थर सीधे शमसुद्दीन की सेना पर जा गिरे। भगदड़ मच गई। ऊपर से बीरबल की डरावनी आवाज़ और नीचे से पत्थरों की मार। शमसुद्दीन की सेना का मनोबल पूरी तरह टूट गया। भागो, यह शापित है, यह जगह शापित है। सिपाही चिल्लाने लगे। वे आदेश सुनने को तैयार नहीं थे। वे बस अपनी जान बचाना चाहते थे। शमसुद्दीन ने उन्हें रोकने की कोशिश की, कोड़े बरसाए, लेकिन डर का भूत सबसे बड़ा होता है। उसकी सेना तितर बितर हो गई। शमसुद्दीन अकेला लड़ रहा था। शमसुद्दीन अकेला रह गया, गुस्से और बेबसी से कांपता हुआ। उसने ऊपर अंधेरे में देखा जहाँ से आवाज़ आ रही थी। बीरबल वह चिल्लाया। वह जानता था कि यह कोई जिन्न नहीं बल्कि बीरबल की चाल है। मैं तुम्हें पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। लेकिन तभी एक बड़ा पत्थर उसके घोड़े के पास आकर गिरा। घोड़ा बिदक गया और शमसुद्दीन को लेकर घाटी के बाहर की तरफ भागा। शमसुद्दीन अपनी जान बचाने के लिए घोड़े की गर्दन से लिपट गया। गुफा में अब सिर्फ कबीले बालों की विजय की हुंकार थी। शमसुद्दीन की सेना अपनी तोपों और रसद छोड़कर भाग गई थी। बीरबल और जोरा नीचे आए। जोरा ने बीरबल के सामने सिर झुकाया। तुमने सही कहा था, तुम्हारे शब्द लोहे से भी ज़्यादा भारी थे। तुमने हमारे कबीले को बचाया, आज से तुम हमारे भाई हो। बीरबल ने राहत की सांस ली। उन्होंने जोरा के कंधे पर हाथ रखा। शुक्रिया जोरा, लेकिन मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ। शमसुद्दीन हारा है, मरा नहीं। वह वापस आएगा और बड़ी फौज लेकर आएगा। मुझे आज रात ही यहाँ से निकलना होगा और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम जो मांगो, जोरा ने कहा। मुझे इस घाटी के पार जाना है। पार जाने का सबसे छोटा रास्ता बताओ और एक घोड़ा जो हवा से बातें करता हो, बीरबल ने कहा। जोरा ने बताया कि घाटी के दूसरी तरफ एक पुरानी सुरंग है जो सीधे नदी के किनारे निकलती है। वहाँ एक पुराना जर्जर पुल है, शैतान का पुल। वह पुल पार करते ही बगदाद की सीमा खत्म हो जाती है और फारस का वह इलाका शुरू होता है जहाँ शमसुद्दीन का कानून नहीं चलता। लेकिन वह पुल बहुत खतरनाक था। रात के तीसरे पहर बीरबल फिर से सफ़र पर थे। इस बार उनके पास कबीले का सबसे बेहतरीन घोड़ा था और जोरा ने उन्हें कुछ सूखा मांस और पानी भी दिया था। साथ ही जोरा ने शमसुद्दीन की छोड़ी हुई एक बंदूक और कुछ बारूद भी बीरबल को दिया था, यह कहते हुए कि शायद तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़े।
बीरबल सुरंग के रास्ते आगे बढ़े। यह रास्ता शांत था लेकिन गुप्त अंधेरा था। बीरबल के दिमाग में अकबर का चेहरा घूम रहा था। क्या वे समय पर आगरा पहुंच जाएंगे? वह लकड़ी का टुकड़ा उनकी जेब में भारी लग रहा था। यह सिर्फ लकड़ी नहीं थी, यह उनके सम्मान और अस्तित्व का प्रमाण थी। सूरज की पहली किरण के साथ बीरबल सुरंग से बाहर निकले। सामने का नज़ारा रोंगटे खड़े करने वाला था। एक गहरी उपनती हुई नदी बह रही थी, जिसका पानी पत्थरों से टकराकर सफ़ेद झाग बन रहा था और उस नदी के ऊपर से दो ऊंची चट्टानों को जोड़ रहा था। एक रस्सी का पुल था। पुल की हालत खस्ता थी, उसकी रस्सियाँ गल चुकी थी और लकड़ी के कई तख्ते गायब थे। हवा में बहुत झूला झूल रहा था। इसे पार करना मौत के साथ रस्साकसी खेलने जैसा था। इसे ही शैतान का पुल कहा जाता था। बीरबल घोड़ों से उतरे। घोड़ा इस पुल पर नहीं चल सकता था, उसे यहीं छोड़ना होगा। बीरबल ने घोड़े की जीन खोली और उसे आज़ाद कर दिया। जाओ दोस्त, उन्होंने कहा। बीरबल ने पुल पर पहला कदम रखा। पुल चूं चूं की आवाज़ के साथ हिल गया। नीचे गहरी खाई थी। गिरने का मतलब निश्चित मौत। बीरबल ने रस्सियों को कसकर पकड़ा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। हर कदम पर लकड़ी चरमराहट करती। हवा तेज थी और पुल को हिला रही थी। जब वे पुल के बीच में पहुंचे तो उन्हें पीछे से आवाज़ सुनाई दी। बीरबल ने मुड़कर देखा। उनका दिल बैठ गया। शमसुद्दीन, वह हार मानने वाला नहीं था। वह अकेला था। उसके कपड़े फटे थे, चेहरे पर खून और धूल थी, लेकिन उसकी आंखों में पागलपन था। वह सुरंग से बाहर निकला था। उसके हाथ में एक लंबी बंदूक थी। कहाँ जा रहे हो बीरबल? शमसुद्दीन ने चिल्लाया। उसकी आवाज़ हवा के शोर में भी साफ सुनाई दी। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। बीरबल पुल के बीचों बीच थे। बीरबल पुल के बीच में थे। उधर अधर में लटके हुए। आगे बढ़ने में वक्त लगेगा और पीछे जाना असंभव था। शमसुद्दीन ने बंदूक का निशाना साधा। वह लकड़ी मुझे फेंक दो, शमसुद्दीन ने कहा, और मैं शायद तुम्हें जीने दूं। बीरबल हंसे। इस मौत के मंजर में भी उन्हें हंसी आ गई। शमसुद्दीन, तुम अभी भी सौदा कर रहे हो। तुम व्यापारी ही रहोगे, योद्धा कभी नहीं बन पाओगे। आखिरी मौका, शमसुद्दीन चिल्लाया। उसकी उंगली ट्रिगर पर थी। बीरबल ने देखा कि शमसुद्दीन पुल पर नहीं आ रहा है। वह जानता है कि पुल दो लोगों का भार नहीं सह सकता। बीरबल ने अपनी जेब से वह बारूद की थैली निकाली जो जोरा ने दी थी। तुम्हें लकड़ी चाहिए? बीरबल चिल्लाया। आओ ले जाओ। बीरबल ने बारूद की थैली को अपनी ही तरफ पुल की रस्सियों पर नहीं बल्कि पुल के उस हिस्से पर रख दिया जहाँ वे खड़े थे। नहीं, यह गलत चाल होगी। बीरबल का दिमाग बिजली की तरह दौड़ा। अगर उन्होंने पुल तोड़ा तो वे भी गिरेंगे। उन्हें शमसुद्दीन को उलझाना होगा। बीरबल ने शमसुद्दीन की तरफ देखा और कहा, ठीक है, तुम जीते, मैं लकड़ी फेंक रहा हूँ। बीरबल ने हाथ हवा में उठाया। शमसुद्दीन की नज़रें बीरबल के हाथ पर टिकी। उसने बंदूक थोड़ी नीचे की। यह वो पल था। बीरबल ने लकड़ी नहीं फेंकी, बल्कि जोरा की दी हुई वह पुरानी पिस्तौल निकाली जो उन्होंने अपनी कमर में छिपा रखी थी। बीरबल निशानेबाज नहीं थे और दूरी ज़्यादा थी, लेकिन उन्हें शमसुद्दीन को नहीं बल्कि शमसुद्दीन के पास वाली चट्टान के उस हिस्से को मारना था जहाँ पुल की रस्सियाँ बंधी थीं। नहीं, वह भी दूर था। बीरबल ने एक खतरनाक फैसला लिया। उन्होंने पिस्तौल तानी और फायर किया। गोली शमसुद्दीन को नहीं लगी, बल्कि उसके पास की ज़मीन पर लगी, जिससे धूल उठी। शमसुद्दीन चौंका और उसने जवाबी फायर किया। धाएं। शमसुद्दीन की गोली बीरबल के कान के पास से गुजरी और पुल की एक मुख्य रस्सी को काट दिया। पुल एक तरफ से झुक गया। बीरबल का संतुलन बिगड़ा। वे हवा में लटक गए, सिर्फ एक हाथ से बची हुई रस्सी को पकड़े हुए।
लकड़ी का टुकड़ा उनकी छाती से फिसलकर नीचे गिरने ही वाला था कि उन्होंने उसे दूसरे हाथ से दबोच लिया। गिर जाओ, शमसुद्दीन चिल्लाया। वह खुश हो रहा था। बीरबल एक हाथ से लटके हुए थे। नीचे हुकनती नदी उनका इंतजार कर रही थी, लेकिन बीरबल ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने शरीर को झुलाया और पैर पसार कर रस्सी पर चढ़ने की कोशिश की। पुल अब टेढ़ा हो चुका था, चढ़ना लगभग असंभव था। शमसुद्दीन अपनी बंदूक दोबारा लोड कर रहा था। उसके पास पूरा समय था। वह बीरबल को तड़पते हुए देखना चाहता था, लेकिन शमसुद्दीन ने एक चीज़ पर ध्यान नहीं दिया था। बीरबल की गोली से उड़ी धूल और शोर ने सुरंग के ऊपर की चट्टानों को, जो पहले से ही कमज़ोर थी, हिला दिया था और गूंज की घाटी का असर यहाँ तक था। जैसे ही शमसुद्दीन ने दोबारा निशाना साधा, उसके ठीक ऊपर की चट्टान का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिरा। शमसुद्दीन ने ऊपर देखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक चीख और फिर सन्नाटा। चट्टान शमसुद्दीन के ऊपर गिरी और उसे साथ लेकर खाई में समा गई। बगदाद का सबसे बड़ा ठग अपने ही लालच और बीरबल की एक चूक निशाने का शिकार हो गया। बीरबल ने यह देखा और उनके पास खुशी मनाने का वक्त नहीं था। पुल अब पूरी तरह टूटने वाला था। शमसुद्दीन के गिरने से जो झटका लगा था, उससे बची हुई रस्सियां भी चटक रही थी। बीरबल ने अपनी सारी ताकत लगाई। हर मांसपेशी चीख रही थी। वे इंच दर इंच ऊपर चढ़े। आखिरकार उनका हाथ जमीन पर पड़ा, ठोस मजबूत जमीन। वे पुल के दूसरे छोर पर फारस की सीमा में थे। उन्होंने खुद को ऊपर खींचा और ज़मीन पर लेट गए। पीछे से एक तेज आवाज़ आई। वह पूरा पुल टूटकर नदी में गिर गया। बीरबल ने पलटकर देखा। खाई नदी और वह टूटा हुआ पुल बगदाद के पीछे छूट गया था। शमसुद्दीन अब इतिहास बन चुका था। बीरबल ने अपनी छाती पर हाथ रखा। लकड़ी का टुकड़ा वहीं सुरक्षित था। वे कीचड़ और धूल में सने थे। शरीर में कई चोटें लगी थी, लेकिन वे जिंदा थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराए। अभी नहीं यमराज, अभी मुझे अकबर को एक कहानी सुनानी है। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। बगदाद से निकलना एक बात थी और आगरा पहुंचना दूसरी। रास्ता लंबा था और बीरबल के पास अब ना घोड़ा था, ना पैसे और ना ही कोई रसद। वे एक अनजान देश के भीड़ में अकेले थे। बीरबल उठे। उन्होंने नदी का पानी पिया और पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू किया। कई दिनों तक वे पैदल चले। भूखे प्यासे रास्ते में उन्हें खाना बदोश मिले, जिनसे उन्होंने काम के बदले थोड़ा खाना मांगा। एक बार एक काफिले के साथ हो लिए। सफ़र महीनों चला। मौसम बदले। बीरबल का शरीर कमज़ोर हो गया, लेकिन उनकी आंखों की चमक कम नहीं हुई। उन्होंने अपनी पहचान को नहीं बताया। वे एक मुख्य यात्री बनकर चलते रहे। आखिरकार एक दिन उन्हें परिचित गंध महसूस हुई। गीली मिट्टी और सरसों की गंध। और दूर क्षितिज पर उन्हें एक मीनार दिखाई दी। यह लाहौर की सीमा थी। वे हिंदुस्तान वापस आ गए थे। खुशी की लहर ने उनके थके हुए पैरों में जान डाल दी। वे लाहौर पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपनी अंगूठी, जो उन्होंने इतने दिनों से अपने बालों में छिपा रखी थी, एक जोहरी को बेची। उससे मिले पैसों से उन्होंने अच्छे कपड़े खरीदे, एक घोड़ा लिया और आगरा की तरफ रवाना हुए। अब वे बीरबल थे, शाही लिबास में नहीं, लेकिन शाही अंदाज में। जब वे आगरा के करीब पहुँचे तो उन्हें पता चला कि दरबार में शोक का माहौल है। खबर उड़ी थी कि बीरबल बगदाद में मारे गए हैं। कोई कहता था कि उन्हें डाकू ने मार दिया, कोई कहता था कि शमसुद्दीन ने उन्हें दीवार में चुनवा दिया। बीरबल मुस्कुराए। मेरी मौत की खबरें हमेशा बढ़ा चढ़ाकर ही बताई जाती हैं। उन्होंने मन ही मन सोचा कि वे शाम के समय आगरा के किले के द्वार पर पहुँचेंगे। शाम के समय पहुँचे। पहरेदारों ने उन्हें पहले पहचाना नहीं, क्योंकि उनकी दाढ़ी बढ़ गई थी
और रंग सांवला हो गया था। लेकिन जब बीरबल ने अपनी विशिष्ट शैली में कहा, दरवाज़ा खोलो वरना मैं तुम्हें ऐसी पहेली सुनाऊंगा कि तुम यहीं खड़े खड़े पत्थर बन जाओगे, तो पहरेदार खुशी से उछल पड़े। दीवाने खास में बीरबल आए, बीरबल जिंदा है, ये खबर आग की तरह फैल गई। अकबर उस समय अपने कक्ष में उदास बैठे थे। बीरबल की याद उन्हें सता रही थी। तभी शोर सुनकर वे बाहर आए। सामने बीरबल खड़े थे, धूल में सने लेकिन वही पुरानी मुस्कान लिए। अकबर दौड़कर आए और प्रोटोकॉल भूलकर अपनी चुनौती भूलकर बीरबल को गले लगा लिया। बादशाह की आंखों में आंसू थे। बीरबल, तुम लौट आए, मुझे लगा मैंने अपना सबसे कीमोल रत्न खो दिया, सबसे कीमती रत्न खो दिया। जान बची तो लाखों पाए, जहाँ पना, बीरबल ने हंसते हुए कहा। पूरा दरबार इकट्ठा हो गया। मुल्ला दो प्याजा भी, जो बीरबल से जलते थे, आज खुश दिख रहे थे, जो शायद दिखने का नाटक कर रहे थे। सब ये जानने को उत्सुक थे कि बीरबल क्या लाए हैं। क्या वे हीरे लाए हैं? क्या कोई जादुई कालीन? अकबर ने सिंहासन पर बैठकर पूछा, बीरबल, तुम खाली हाथ नहीं आए होंगे, क्या लाए हो उस ठगों के बाजार से? क्या तुमने उन्हें हराया? बीरबल ने धीरे से अपनी जेब में हाथ डाला। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी नज़रें बीरबल के हाथ पर थीं। बीरबल ने वह मखमली थैली निकाली जिसमें वह लकड़ी का टुकड़ा था। उन्होंने थैली खोली और वह सड़ा हुआ दीमक लगा बदसूरत लकड़ी का टुकड़ा अकबर के सामने तख्त पर रख दिया। बीरबल हैरान, दरबारी हैरान रह गए। कुछ को तो हंसी आ गई, लेकिन बादशाह की उपस्थिति में हंसने की हिम्मत नहीं हुई। यह क्या है बीरबल? अकबर ने हैरानी से पूछा। इतनी लंबी यात्रा, इतनी मुसीबतें, और तुम यह जलावन की लकड़ी लाए हो? बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जहाँपनाह, ये कोई साधारण लकड़ी नहीं है, ये बगदाद के बाजार की सबसे कीमती चीज़ है। यह ईमानदारी का टुकड़ा है। फिर बीरबल ने पूरी कहानी सुनाई। शमसुद्दीन का छल, भिखारी का सच, रेगिस्तान का तूफान, गूंज की घाटी और पुल पर हुई आखिरी भिड़ंत। दरबार में सन्नाटा था। लोग सांस रोके कहानी सुन रहे थे। जब बीरबल ने बताया कि कैसे उन्होंने अपनी जान दांव पर लगाकर इस लकड़ी को बचाया, क्योंकि यही एकमात्र चीज़ थी, झूठ नहीं थी, तो अकबर की आंखों में गर्व के आंसू आ गए। जहाँपनाह, बीरबल ने अंत में कहा, उस बाजार में हर चीज़ चमकती थी लेकिन नकली थी। हर चीज़ चमकती थी लेकिन नकली थी। सिर्फ ये लकड़ी थी जो जैसी दिखती थी वैसी ही थी। इसने खुद को सोना नहीं कहा, इसने अपनी कमियां स्वीकार की। इसलिए यह सत्य का प्रतीक है और सत्य से कीमती है और कुछ नहीं होता। ये सत्य का प्रतीक है और सत्य से कीमती कुछ और नहीं होता। अकबर गदगद हो गए। उन्होंने अपने गले से मोतियों की माला उतारकर बीरबल को पहना दी। मान गए बीरबल, मान गए। तुमने न सिर्फ ठगों को हराया बल्कि हमें भी एक अनमोल सबक दिया। ये लकड़ी हमारे खजाने में कोहिनूर से भी ज़्यादा हिफाजत से रखी जाएगी। दरबार में बीरबल जिंदाबाद के नारे लगने लगे। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि बुद्धि और सत्य के सामने दुनिया की कोई भी ताकत, चाहे वह शमसुद्दीन हो या मौत, टिक नहीं सकती। रात हो गई थी, जश्न का माहौल था। बीरबल अपने घर लौटे, अपने परिवार के पास। उन्होंने चैन की नींद ली, बिना किसी जाल, बिना किसी गूंज और बिना किसी छल के। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। जब बीरबल सो रहे थे तो आगरा के किले के खजाने में जहाँ वह लकड़ी रखी गई थी, कुछ अजीब हुआ। लकड़ी का टुकड़ा सड़ा हुआ, उसमें कुछ रोशनी छुपी हुई थी। वो आगे की कहानी है। दोस्तों, बीरबल को लगा कि कहानी ख़त्म नहीं हुई। शमसुद्दीन मर तो चुका है लेकिन ईमानदारी की जीत भी हो चुकी है। लेकिन बीरबल भी एक बात नहीं जानते थे कि वह भिखारी जिसने उन्हें लकड़ी बेची थी कोई साधारण भिखारी नहीं था, और वह लकड़ी बस सिर्फ ईमानदारी का प्रतीक नहीं थी। लकड़ी के रेशों पर एक प्राचीन नक्शा बना हुआ था, एक ऐसा नक्शा जो खोए हुए साम्राज्य का रास्ता बताता है। अगर आपको इस कहानी के आगे की कहानी जाननी है तो कमेंट में बताएं, डिटेल में लिखकर बताएं आगे की कहानी। और दोस्तों,
अगर आप हमारे चैनल आर के वर्मा पर नए हैं तो हमारे चैनल आर के वर्मा को भी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं आपको एक कहानी कैसी लगी। और अकबर बीरबल की ऐसी और नई नई मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को तभी तक आपने खैर सब्सक्राइब कर ही लिया होगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, ये नोटपैड ज़रूर डाउनलोड कर लें, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे प्लीज़ चेकआउट करें और डाउनलोड करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली कहानी में। जय हिंद, जय भारत।